काफी स्टार्ट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज जो ये सेशन लेकर के आया हूं ये आप सबके लिए है। ये सेशन मेरा नहीं है, ये सेशन हम सबका है। और इस सेशन में एक्चुअल में मैं उन सब लोगों से क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो प्रैक्टिकली एक्टिवली फील्ड में काम करते हैं। उनके सामने कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के, प्रॉस्पेक्ट्स के, जिनको आप बिजनेस प्लान देना चाहते हैं या देते हैं, जिनको आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं या बताते हैं, उन सब के आपके पास ढेरों सवाल आते होंगे। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, महंगा है, चाइना का है, कैसे यकीन कर लें, पैसा नहीं आया तो, लोग भाग गए तो, कंपनी भाग गई तो। कोई भी सवाल जो आता है जो आपको बार बार परेशान करता है और जिसका अच्छा, सही, सटीक जवाब आपके पास नहीं है, वो सवाल आज आप पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सवालों का सही जवाब देने की। और अगर कोई ऐसा सवाल हुआ जिसका जवाब मेरे पास नहीं है तो जरूर ढूंढ के लाऊंगा और सवाल का जवाब दूंगा आपको अगले सेशन में। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। और मैं जिन लोगों के इस तरह के सवाल हों वो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं एक एक करके उनको अनम्यूट करूंगा और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरह के सवाल आपको इस बिजनेस को प्रमोट करने में परेशान करते हैं। तो अगर आप लोगों के सामने ऐसे कुछ सवाल हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एक भी हैंड रेज नहीं, किसी का कोई सवाल ही नहीं है, किसी को कोई मुसीबत नहीं आती बिजनेस प्रमोट करते वक्त। यानी फिर ये टॉपिक गलत है, मैं टॉपिक चेंज कर दूं। नेहा जी ने हैंड रेज किया है, हरप्रीत सिंह जी ने भी किया है। चलिए सबसे पहले नेहा जी आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर अक्सर ऐसा होता है कि मैं फील्ड भी एक्टिव रहती हूँ। देखिए जो लोग भी सवाल, देखिए नेहा जी आपकी आवाज कट रही है। नेहा जी आप नेटवर्क में आके बात कीजिए। जो लोग भी सवाल पूछने के लिए हैंड रेज कर रहे हैं कृपया नेटवर्क में रहें, क्योंकि एक सेकंड सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, अभी मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ओके सर, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ जो होता है, जी। क्लाइंट आते हैं, सेंटर भी आते हैं, उन्होंने जैसे उनका चेकअप हुआ, टेस्टिंग हुई, हमने उनको सप्लीमेंट्स बताए, उनको ट्रीटमेंट बताया। सर 2-4 बार उनसे हमारी बात भी होती है बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद सर वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। और सर जब फर्स्ट टाइम वो आते हैं हमारे पास तो सर ऐसा नहीं है, जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो कुछ प्रोडक्ट्स वो रिसेंटली परचेज भी करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है सर, कुछ लोग आए, एक मेरी फ्रेंड क्या अननोन बंदे थे और उनकी मम्मी थी। तो सर कोल्ड लोगों पे काम करना आप जानते हैं। मैंने उनको, स्टोन था 15 mm का, मैंने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया और एक्यूलाइजर टेस्टिंग की, उनको कुछ सप्लीमेंट बताए। उनकी लड़की को भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस था तो मैंने उनको सैनिटरी नैपकिन, पैड, पेस्ट, पेंटी लाइनर, शैम्पू दिया। उन्होंने तुरंत बाय भी किया, खरीद लिया उन्होंने। बट सर जब ट्रीटमेंट की बात आई तो बात तो बहुत अच्छे से कर रही हैं, लेकिन फिर कह रही है कि मैम हम सोच रहे हैं ऑपरेट ही करा लें। तो सर मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि क्या केस है, क्या केस क्या है उनका, केस क्या है उनका? सर उनकी मम्मी को 15 पॉइंट कुछ mm का स्टोन है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, उनको सिर्फ इतना बोलिए कि नहीं, आपका बहुत अच्छा डिसीजन है, आप ऑपरेट कराना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम तो हम आपकी 2-2.5 महीने में ठीक करेंगे, ठीक है, लेकिन ऑपरेट करा लेंगे तो एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान ने हमारे शरीर में जितने भी पुर्जे लगाए हैं ना, उन सबका कोई ना कोई इस्तेमाल है। ऑपरेट कराने का मतलब, अगर आपको ये लग रहा हो कि वो स्टोन निकालेंगे तो स्टोन नहीं निकालेंगे। ऑपरेट कराने का मतलब है कि वो आपका गाल ब्लैडर यानी जो पित्त की थैली है वही निकाल देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार अपने ऑपरेट कराने वाले डॉक्टर से पूछिएगा कि पित्त की थैली का क्या काम है। अगर आप उसको निकाल दोगे तो उसकी वजह से मेरे शरीर में क्या कमी होगी और उस कमी को पूरा करने के लिए मुझे जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा, ये उनको उसी डॉक्टर से पूछने दीजिए जिसने ऑपरेशन सलाह दी है। ठीक है, बोलिए। वैसे आप ये सवाल का जवाब गूगल पे भी पढ़ के ले सकते हैं, मैं भी बता सकती हूँ,
बट आपको शायद उस ऑपरेशन सलाह देने वाले डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा है, तो आप उसी से पूछ लीजिए। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आप पित्त की थैली हटाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। ठीक है जी सर, मैंने फॉलो अप में उनसे एक बार बोला भी कि आंटी देखिए आप ऑपरेट कराना चाह रही हैं, वेरी गुड, आपने जो भी डिसीजन लिया आपकी फैमिली ने, ठीक है, बट मैम क्या आपको पता है कि अगर आप इसको ऑपरेट करवा के निकलवा देती हैं तो आप कभी पेट भर के पहली चीज खाना नहीं खा सकती हैं। देखिए मैं आपको बार बताता बार हूँ, आप सुनिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। जी सर। कि जब आपको लोग जानते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर ग्रेजुएशन पास आउट हूँ सर, पीजी चल रहा है हेल्थ मेरा। केयर के फील्ड में आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? सर कोई नहीं, बस जब आप साइंस में सर जब 1 आप ईयर हुआ थेरेपी है सेंटर जो एक्सपीरियंस है। जब आप थेरेपी सेंटर खोल के बैठे हैं, तो अगर हेल्थ केयर के फील्ड में आपके पास कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री की वैल्यू है। नहीं सर, मेरा बिजनेस पर्सनल करने के लिए थेरेपी नहीं सेंटर चाहिए, बिजनेस करने के लिए नहीं चाहिए। आप अगर थेरेपी सेंटर खोल के बैठे हैं, जब आप हेल्थ की सलाह देते हैं, तो लोगों को, आपके फ्रेंड की मॉम को या आपके फ्रेंड को लगेगा अरे ये तो मेरी बेटी की दोस्त है, ये पता नहीं क्या बोले जा रही है। ठीक है, राइट आपकी सर। जानकारी को कोई सही नहीं मानेगा। जो डॉक्टर डिग्री लेके बैठा है उसकी जानकारी को सही मानेगा, क्योंकि उसको अपनी परवाह है, अपने शरीर की परवाह है। ठीक है, तो अगर आप हेल्थ सेंटर चलाना चाहते हैं तो आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, तो ये डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। बाकी जो मैंने आपको सलाह दिया, उनको यही आप सलाह देंगी तो नहीं मानेंगे, मैं बोल रहा हूं ना। इसीलिए मैंने राइट बोला कि सर। उनको बोलिए, ये चीज जता के बोलिए कि आपको उस डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा है, तो उसी से ये सवाल पूछ लो। ठीक है, जी सर, मैं उसको उन्हीं से नेक्स्ट टाइम पूछने यही दीजिए। उनको बताऊंगी। हाँ, उनको उन्हीं से ओके, पूछने दीजिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज सुमित कुमार सोनकर कानपुर से। अपने आपको अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। सुमित कुमार सोनकर जी, अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताइए। सर सुमित कुमार सर, कानपुर से। हाँ जी, बताइए। सर फील्ड में सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि सर किसी को अगर कोई चीज जैसे मान लो हमने लोगों को दवा दी हुई थी, तो उनको सर वो कभी कभी उनको चक्कर आने लगता है। हमने टिपोली और क्या कहते हैं ओमेगा और FOS और क्या मल्टीविटामिन दिया हुआ था। किस चीज तो के लिए? उनको सर दवा खाने में उनको सर, वैसे तो उनको मेन समस्या ये थी कि हार्ट की दिक्कत थी उनको, और गैस की प्रॉब्लम थी, और प्लस उनको क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता, ये प्रॉब्लम, आप ये चक्कर आने की प्रॉब्लम आपके सारे क्लाइंट को आती है? जी सर। सभी क्लाइंट को चक्कर आने लगता है आपके सप्लीमेंट देते ही? सर अभी 3 लोग हैं, करीब 3 लोग हैं। नहीं, 3 लोग या तो पूरे होंगे या नहीं होंगे। करीब 3 लोग कैसे हो सकते हैं? सर 3 लोग ही हैं। हाँ। सर जो अभी हमने दिया हुआ है 3 लोगों को अभी रिसेंटली में, तो सर सब लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी का सर जी चक्कर आता है, तो किसी का क्या कहते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, तो उनके हांफी आने लगती है। ये सर जी प्रॉब्लम सर इन तीनों को जो आपने प्रोडक्ट दिए, तीनों को सेम प्रोडक्ट दिए हैं? यस सर, सेम प्रोडक्ट है सबको। तीनों को सेम प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम थी सर। क्या क्या प्रोडक्ट दिया आपने? FOS दिया है तीनों को? FOS सर ये तीनों लोगों को दिया है, और जिंक तीनों को दिया है? तीनों लोगों को। जिंक तीनों को दिया? जिंक तीनों को दिया है? नहीं सर, जिंक नहीं दिया है। FOS में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है अभी, ये ब्लोटिंग होने की और चक्कर आने की। इस चीज के लिए मैंने आज अपने लीडरशिप के साथ रेज किया है। जो प्रेजेंट लॉट है उसमें कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, सबको नहीं आ रही है। तो आपने तीनों को FOS दिया है। FOS का उनका क्या है? FOS की एफिकेसी बढ़ाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अच्छा। पहले आपने देखा होगा FOS का डोजेज लिख के आता था 1 सैचे इन द मॉर्निंग, 1 सैचे इन द इवनिंग। अभी आ रहा है 1 सैचे पर डे। तो इसको आपको क्या करना है कि 1 सैचे एक बार में देने की बजाय उनको एक आधा सैसे सुबह और आधा सैसे शाम को लेने दीजिए, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, अच्छा। ओके। अच्छा, अभी आप लोगों को जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में सवाल पूछें, जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। और हेल्थ के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में मैंने ये सेशन नहीं रखने की कोशिश की। अभी हरप्रीत सिंह जी हैं बरेली से, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं क्लियर है? जी क्लियर है।
सर मेन कॉमन जो प्रॉब्लम आती है से आती है कि आप किसी को हम प्रोफाइल बताते हैं ना, मतलब इनकम का पता बहुत अच्छा लगता है, प्लान समझता है, बहुत अच्छा लगता है, बट जो फूड सप्लीमेंट्स बताया वो पूछता है यहाँ से, तो हम डायरेक्टली बताते हैं कि चाइना में हेडक्वार्टर है, तो चाइना का नाम सुन के उनका। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, मैं इसका जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक बताया आपने, तो मैं चाहता हूँ आप भी इसको ध्यान से सुने। हरप्रीत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी वॉइस कट रही है, आप नेटवर्क में आके बात कीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जियो का नेटवर्क है, इस वजह से आनी। जियो का नेटवर्क है? जियो का नेटवर्क अभी तक छोड़ा नहीं आपने? पंजाब में तो सबने छोड़ दिया, जियो के टावर आवर तोड़ दिए। छोड़ दिया सर, छोड़ दिया सबने, जियो छोड़ दिया है। एयरटेल का सर खत्म हो गया 1.5 GB सर। जितने भी लोग हैं नहीं भी छोड़ेंगे तो टावर ही नहीं रहेंगे, तो कहाँ से नेटवर्क आएगा? टावर ही तोड़ दिए लोगों ने। खैर, हम जियो के नेटवर्क के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जब आप बात करना शुरू करते हैं ना, ठीक है, तो लोगों से कुछ जनरल बातें कीजिए। जनरल बातें, अगर आपको लग रहा है कि ये चाइना वाला समस्या का इशू है तो बाद में बहस करना। लाइक जब मैं बात करता हूं, शुरू करता हूं, तो मैं पूछता हूं लोगों से, जब 101 प्लान की बात होती है या मैं ओपीपी भी करता हूं, तो मैं कुछ जनरल सवाल पूछता हूं लोगों से कि सबसे ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस करने वाला, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे कौन कौन से देश हैं, या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कौन सा देश है। 4-5 ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं जो डेवलपमेंट को दर्शाता है, किसी कंट्री के डेवलपमेंट को दर्शाता है, और उन सब में मोस्टली चाइना का नाम आता है। फिर मैं उसको पूछता हूं कि अगर चाइना इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और हम लोग अगर किसी चाइनीज प्रोडक्ट कंपनी या उसके साथ जुड़ जाए तो क्या हम ग्रो नहीं करेंगे? फिर उसके बाद में उनको बताने के बाद डेवलपमेंट का स्टैटिस्टिक्स देता हूं कि ये कंपनी जरूर चाइना की है, बट इसके साथ जुड़ के काम करने से हमारे देश को क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पड़ोसी से घर में लाइट जल रही है और उसके आपके घर से निकलने वाला जो रास्ता है उस पर लाइट आ रही है और पड़ोसी से झगड़ा हो गया, तो क्या आप अपने घर के सामने दीवार बनवा देंगे कि वो लाइट ना आए? आपको तो उससे फायदा हो रहा है, आप पड़ोसी घर झगड़ा हो गया मत जाइए, लेकिन जो फायदा मिल रहा है आपको कंट्री से वो लीजिए। तो लोगों का सवाल होता है कि हमें क्या फायदा है। उसके बाद मैं उसको फायदा दिखाता हूं कि चाइना की वजह से हमारे देश को क्या फायदा हो रहा है, टीएन्स की वजह से हमारे देश को क्या फायदा हो रहा है, और इसकी वजह से चाइना को क्या जाता है। बोला कि आपका कहना बिल्कुल सही है, एज ए देशभक्त हमें बंद कर देना चाहिए, बट हम चाइना को 5 रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए भारत का 52 रुपए का नुकसान कर देंगे। तो क्या आप चाहते हो ऐसा कि भारत का 52 रुपए का नुकसान हो? कि लेने दो चाइना को 5 रुपए, हमें 52 रुपए तो दे रहा है। मेहनत वो कर रहा है, वहां के एक बंदे ने फैक्ट्री लगाई, सारी मेहनत उसने की, लोन भी उसने लिया था फैक्ट्री लगाने के लिए, चुकाया भी उसने। हमसे वो 5 रुपए कमा रहा है, हमारे लोगों को 52 रुपए कमाने का मौका दे रहा है। आप बताइए क्या करना चाहिए? इसके बाद लोगों के पास जवाब नहीं होता है। ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि जब कोई प्रोडक्ट चाइना से आके यहां बिकता है तो यहां पे कितना बढ़ता है, चाइना कितना जाता है, और जब कोई प्रोडक्ट यहां पे मैन्युफैक्चर होकर के बिकता है तो यहां पे कितना बढ़ता है और चाइना कितना जाता है। अगर आपके पास ये कैलकुलेशन है तो डेफिनेटली जो चाइना का कट्टर दुश्मन है, मैंने एक ऐसे इंसान को बीसीएम दिया है, मैं जल्दी उनका वीडियो टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा, जिन्होंने अपना फोन तोड़ दिया था चाइना विरोध के बाद। वो मेरा फेसबुक फ्रेंड था, उसने फोन तोड़ के बड़े ही गर्व से वीडियो डाली। मैंने उससे बात की, फिर उसको समझाया। मैंने बोला तो आप सिर्फ मुझे इतना बता दो कि ये जो बीसीएम आप खरीदोगे तो आपको क्या लगता है कि चाइना को कितना पैसा मिलेगा? तो बोला 40,000 की चीज है, कम से कम 4,000 तो मिलेगा। तो मैं कहा मुझे 5,500 मिलेगा, मैं आपका दोस्त हूं। चाइना को 4,000 का नुकसान कराने के लिए आप मेरा 5,500 का नुकसान कराओगे? बाकी छोड़ो, बाकी यहां पे कुरियर वाले को कितना मिला, ऑफिस वाले को कितना मिला, वो सब छोड़ो, मेरे ऊपर कितना मिला, मेरे सीनियर को कितना मिला, वो सब छोड़ो, मुझे 5,500 मिलेगा। चाइना का नुकसान कराने के लिए 4,000 का, आप मेरे को 5,500 का नुकसान कराओगे? Then he saw the complete business plan also and he joined the business also. ये चाइना के इशू, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, ज्यादातर लोगों के सामने ये चाइना का इशू आता है, बट फायदा है। हमारे पास जो डेटा केबल्स हैं,
हमारे पास जो इंटरनेट के लिए राउटर्स हैं, ट्रांसमीटर है, सब चाइना से आता है। हम बंद कर दे तो हमारे पास इंटरनेट बंद हो जाएगा। और हमारे देश में चाहे वो तरक्की किसी भी देश की वजह से हो रही हो, चाहे हमारे स्वदेशी चीजों की वजह से हो रही हो, लेकिन वो तरक्की हो रही है चाइना के इंटरनेट की वजह से, क्योंकि तरक्की में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, तरक्की में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है, तरक्की में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान है। और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले जितने पावर ग्रिड होते हैं उसमें लगने वाले बहुत सारे यानी अगर हमने चाइना पे डिपेंडेंसी छोड़ी तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले हमारे पास ना तो सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, ना इंटरनेट होगा, ना रेलवेज होंगी, ना सड़कें बन पाएगी। तो ये सारी चीजें जब आप उनको समझाएंगे, और उनको ये भी समझाइए कि ये चाइना का विरोध करने के लिए बोल कौन रहा, देन दे विल रियलाइज, और वो आपके साथ होंगे। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है सर जी, माइनर का। सर क्या कहते हैं, हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, उसे समझाते भी हैं, उसके मतलब फूड सप्लीमेंट के बारे में फायदे भी बताते हैं कि ऑर्गन्स ठीक होंगे तो मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा तो ऑर्गन सही रहेंगे, और उसके जब ऑर्गन सही रहेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं, तो मेडिसिन लेनी भी नहीं पड़ेगी। पर उनको वो चीज समझ में नहीं आती है। वो उन्हें लगता है कि नहीं, मेडिसिन ही वो मतलब सही इलाज है, सस्ता इलाज है, और ये फूड सप्लीमेंट काफी कॉस्टली वाली चीज आ जाती है सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का फील्ड है, ठीक है। विकल्प इंसान तभी ढूंढता है जब आम रास्ते बंद हो जाते हैं। अब कहाँ रहते हैं? बरेली सर। बरेली में रहते हैं। बरेली से दिल्ली आने वाला एक मेन रूट है, हाईवे। अगर वो हाईवे खुला हुआ है तो क्या आप गांव से होकर के आना चाहेंगे दिल्ली? नहीं आना चाहेंगे। लेकिन अगर वो हाईवे बंद हो जाए तब आप दूसरा रास्ता ढूंढेंगे ना। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा, समझाने के लिए जब आपको लोगों को लगता है कि आप समझा रहे हैं, उनको सेहत के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि सामने वाले को बोलने देना और सवाल का जवाब उनसे लेना ज्यादा अच्छा रहता है। जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो उनसे पूछे आपको क्या लगता है कि बीमार क्यों होते हैं हम, आपको क्या लगता है कि बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती है, कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो बीमारियां क्यों नहीं ठीक होती है। डेफिनेटली जब इन दो मैटर्स पे डिस्कस करेंगे तो आजकल लोगों में इतनी जागरूकता है कि उनको जानकारी होती है कि बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती है। बोले दवाइयां तो हर बीमारी की है ऑलमोस्ट मार्केट में अवेलेबल, गूगल करो आपको नाम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी बीमारियां लाइलाज है। लोग जिंदगी भर दवाई खाते हैं, क्यों खाते हैं आपको जानकारी है? अगर तो उसके पास जानकारी होगी तो वो बताएगा, नहीं होगी तो वो आपसे पूछेगा, तब उसको बताइए। तो पहले इस चीज को डिस्कशन कीजिए। पहले अगर बिना जानकारी के सीधा आप उसके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे तो फिर वही बात है, बीमारी इज द मैटर ऑफ डॉक्टर। आम जनमानस के दिमाग में यही बात है कि बीमारियों के बारे में सलाह देने का हक केवल डॉक्टर के पास है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज की आती है। उसको आपके प्रोडक्ट से इश्यू नहीं है, उसको इश्यू ये है कि तू कौन होता है बीमारियों के बारे में बात करने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइदर यू टेक नॉलेज कि उसको क्या नॉलेज है, उसके बाद आपको अपनी नॉलेज बतानी है उसको, उसके बाद सोल्यूशन बताना है। और सबसे पहली बात मैंने अपने कई ट्रेनिंग में बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। आप अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत कीजिए। हमारे पास BCM है, आप यूज करोगे तो आपको ये फायदा होगा। हमारे पास स्पाइरुलिना है, आप यूज करोगे तो ये फायदा होगा। हमारे पास मल्टीविटामिन है, आप खाओगे तो ये फायदा होगा। वो पुराना डायरेक्ट सेलिंग था। दैट वाज ओल्ड टेक्निक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। नाउ उस तरीके से आप नहीं बेच सकते क्योंकि कंपनी बहुत आ गई है, बहुत सारी कंपनी ने फ्रॉड भी किया है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं। वो तरीका अब आउटडेटेड हो गया है। अब आपको सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। अब आपको बोलना है मेरे पास वेरिकोस वेन का सॉल्यूशन है, मेरे पास पैरालिसिस का सॉल्यूशन है, मेरे पास हार्ट अटैक से बचने का तरीका है, मेरे पास किडनी फेलियर से बचने का तरीका है, मेरे पास पैरालिसिस अटैक से बचने का तरीका है। लेट देम आस्क फॉर द सॉल्यूशन। जब उसने सॉल्यूशन पूछा तो डेफिनेटली उसको कहीं और सॉल्यूशन नहीं मिला है, तब पूछा। तो देन वॉट एवर यू से दे विल एक्सेप्ट इट। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो लोगों के दिमाग में फिर कंपटीशन आ जाएगी, इसका क्यों लूं, इसका कोई फायदा होगा, ये तो प्रोडक्ट बेच रहा है, ये तो अच्छा ही बताएगा। यू बिकम सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड लेट पीपल आस्क फॉर सॉल्यूशन। आप लोगों को सिर्फ ये बताओ कि मेरे पास इस चीज का सॉल्यूशन है। आप लोगों से उनकी प्रॉब्लम मत पूछो, आप लोगों को अपना प्रोडक्ट मत दिखाओ। डोंट कीप द प्रोडक्ट इन फ्रंट।
आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाओ। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, संपर्क करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई किसी खतरनाक बीमारी का शिकार होकर के असमय मौत को गले ना लगाए तो संपर्क करें। लेट देम कॉन्टेक्ट, देन एक्सप्लेन व्हाई इट। पहले उनसे पूछिए कि डू यू नो व्हाई इट हैपेंस। इफ दे से यस देन आस्क देम, इफ दे से नो देन एक्सप्लेन देम। आफ्टर दैट टेल देम कि अगर ऐसा ना हो, अगर आपको कोई किसी के घर में मान लीजिए वो डरता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, तो आप उससे पूछिए आपको पता है हार्ट अटैक क्यों होता है। अगर वो बताता है तो ठीक, नहीं बताता है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसकी जानकारी को करेक्ट कीजिए। बात आएगी ब्लॉकेज की, तब आप उसको बताइए कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो कि ये ब्लॉकेज होने ही ना दे, और बाई चांस अगर हो गया है तो उस ब्लॉकेज को निकाल दे, तो क्या हार्ट अटैक होगा? तो बोलेगा बिल्कुल नहीं होगा। बोलिए हमारे पास ऐसी चीज है। उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट समझाइए। तब आपका प्रोडक्ट नहीं है, तब आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन है, तब आपका प्रोडक्ट समाधान है। अगर आप इस तरीके, अगर आप प्रोडक्ट आगे रखेंगे, या लोगों में हमारा मल्टीविटामिन ले लो, ये बड़े कमाल की चीज है, तो मल्टीविटामिन सिर्फ आपके पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास है। लेट पीपल कम टू यू फॉर सोल्यूशन। अगर आपके पास जो आया मतलब वो भरोसा रख के आया। जब आप बेचने जा रहे हैं तो आप सेल्समैन बन जा रहे हैं। सेहत के मामले में सेल्समैन पे लोग भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन व्हेन यू आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर तो लोग आप पे भरोसा करेंगे। ठीक है जी सर, मैं 5 मंथ से सेंटर रन कर रहा हूँ, तो मेरे सेंटर पे आते ही हैं, एज अ पेशेंट ही आते हैं जी। और मतलब एक फैमिली है, फैमिली के पहले एक अंकल आ रहे थे, तो मतलब फैमिली में सबको सर्वाइकल है, उन्होंने रिजल्ट भी देखे हैं, काफी ठीक भी हुए हैं। बट जब कॉस्ट मतलब मैंने काफी सस्ते में ही बता दिया, डीपी रेट ही बता दिया था मैंने कि उनका प्रॉब्लम ही ठीक हो जाए, तो एक हेड केयर भी उन्हें काफी कॉस्टली लग रही थी। वो आ जाते हैं, सेंटर आना ज्यादा अच्छा समझते हैं उसे परचेज करने के बजाय, जबकि रिजल्ट तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे मिले हैं। ऑब्वियसली जब आप लोगों को सस्ता सॉल्यूशन अवेलेबल करवा चुके हो तो महंगे में कौन जाना चाहेगा। आपको जब ट्रेन की टिकट 1000 रुपए में मिल जाएगी बरेली से बॉम्बे जाने की, तो आप ट्रेन खरीदोगे? ये तो आपको तो सेंटर, फिर वो सेंटर आपने सर, फिर मेरा वो रेगुलर इनकम ही बन गया फिर तो। वही मैं कह रहा हूं, या तो आप सेंटर वाली रेगुलर इनकम के पीछे रह जाओ, या आप नेटवर्कर बन जाओ। क्लियर सी बात है कि जिसको लिमिटेड 40-50 हजार की इनकम में जिंदगी भर घिरे रहना है, उसके लिए सेंटर ऑप्शन है। जिसको नेटवर्क बनाने वाला काम जो है वो मेहनत कम है, क्योंकि बहुत कम टाइम आपको मेहनत करनी पड़ती है, 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन झंझट उसमें है, वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं देखनी पड़ती। सेंटर में झंझट कोई नहीं है, आओ बंदा आया, थेरेपी लिया, उसको फायदा हुआ, उसने 4 लोगों को बताया, 4 और आए, लेकिन आप एक लिमिटेड इनकम में घिरे रह जाते हो, और वो एक्टिव इनकम है, जिंदगी भर चलाना पड़ेगा आपको सेंटर। तो आप अपने फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, ये तो डिसाइड आपको करना है। ये नेटवर्किंग का बिजनेस है। ईज ऑफ गेटिंग फास्ट इनकम इन स्टार्टिंग डेज हमने सेंटर का, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं सेंटर मत खोलिए, डेमो सेंटर खोलिए। 3 दिन की फ्री थेरेपी दीजिए। मैं लोगों को पैसा कमाने के लिए बोलता ही नहीं, मैं लोगों को बोलता हूं 3 दिन फ्री थेरेपी दीजिए। मेरी टीम में जो भी मैं सेंटर खुलवाता हूं, शायद निधि सक्सेना जी हैं, मैं उनसे पूछूंगा, उन्होंने मुझे बहुत जिद किया, मैंने उनको बोल दिया खबरदार मैं अपनी टीम में काम नहीं करने दूंगा। आप जो गरीब आता है उसको आप फ्री में थेरेपी दो, जो पैसे वाला होता है उसको 3 दिन फ्री डेमो दो, रिजल्ट आता है मशीन खरीदो, नहीं खरीदना अपनी दुनिया अपना आप संभालो। क्योंकि हमें यहां थेरेपिस्ट नहीं बनाने लोगों को, थेरेपिस्ट तो बहुत सारे हैं, एक्यूप्रेशर सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर धड़ल्ले से खुले हुए, 30-40 हजार रुपया महीना हार्डली वो कमा पाते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नेटवर्किंग, जो अपने आप को समझते हैं कि भैया मैं लाखों करोड़ों कमाने लायक नहीं हूं, मेरे से नेटवर्किंग नहीं होगी, जो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, उनको मैं बोलता हूं सेंटर चलाओ। जो साफ ही बोल देते हैं नेटवर्किंग नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आप नेटवर्किंग कर सकते हैं तो सेंटर इज अ वेरी बैड चॉइस फॉर यू। लेट मी मेक इट क्लियर सबके सामने, सेंटर इज अ वेरी बैड चॉइस फॉर यू। जिसको लगता है कि मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता, मेरे से होगा ही नहीं, उसके लिए सेंटर इज अ वेरी गुड चॉइस। ठीक है,
अभी टाइम का भी दिखा रहा है, 10 मिनट में सेशन लॉग आउट होगा, तो लॉग आउट होने के बाद मैं फिर से रीस्टार्ट कर दूंगा। आप लोग दोबारा से जुड़ सकते हैं जब भी ये लॉग आउट होगा। नेक्स्ट कौन है? सुमित कुमार सोनकर कानपुर से। सुमित कुमार सोनकर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। आपके बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है वहां से दूर होकर के बात करें प्लीज। जी सर, दूर हो गया सर। बताइए सर। प्रॉब्लम फील्ड में बहुत सारी आती है। ये आती है प्रॉब्लम कि सर किसी को प्लान, हमने कभी कल प्लान दिया हुआ था एक लोगों को, तो सर उनको पूरा प्लान दिया हमने, वो इंटरेस्टेड भी हुए। फिर उन्होंने क्या किया, रात में गूगल किया होगा, सर्च किया होगा कंपनी का नाम वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुबह उनका क्वेश्चन ये था कि भैया ये तो टियांस की है कंपनी। तो हमने कहा हाँ टियांस तो है। कहते हैं ये तो चाइना की है। तो हमने कहा उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? तो उनको किसी तरह समझाया। फिर उन्होंने कहा कि भैया जो आपके क्या कहते हैं, आपने जो प्रोडक्ट बताए हुए थे भैया, उससे कम रेट में उसका नाम ऑनलाइन अवेलेबल है। तो कहते हैं कि हम वहां से मंगा लेंगे। तो सर इसमें सर यही क्वेश्चन था कि सर ऑनलाइन में सर ऐसा क्यों है सर? जो सर पहली बात, जब आपने उनको प्लान दिया था तब बताया नहीं था कि ये कंपनी चाइना की है? बीसीएम तुम दे रहे हो, जो तुम 40,000 की बीसीएम तुम दे रहे हो, 5,000 की बीसीएम हमको ऑनलाइन मिल जा रही है। नहीं, उस सवाल पे मैं आऊंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जी सर, आपने जब प्लान दिया था तो बताया नहीं था कि ये चाइना की कंपनी है? नहीं सर, प्रोफाइल हमने नहीं बताई हुई थी उनको। तो प्लान लेकिन हमने ये भी कहा था उनसे कि क्या आपको कोई चाइना से प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, मोस्टली तो यूज हम लोग चाइना ही करते हैं। तो कहते हैं कंपनी तो चाइना नहीं है। तो हमने कहा हाँ चाइना की है। किसी को भी बिजनेस प्लान बताते वक्त, ठीक है जी सर, किसी को भी बिजनेस प्लान बताते वक्त आप पहले सबसे पहले प्रोफाइल बताइए और सबसे पहले प्रोफाइल को सबसे ज्यादा हाईलाइट कीजिए, ठीक है जी सर। तो उसके बाद दूसरी चीज, जब बीसीएम आप 40,000 की दे रहे हो, ठीक है, और ऑनलाइन अवेलेबल है 5,000 की, ठीक है जी, बोला कि हर चीज का सस्ता और महंगा वेरिएंट होता है। और कौन सा सस्ता और कौन सा महंगा होता है, जब वो देखिए यहां पे सवाल ये है कि वो आपके साथ बिजनेस करने आया था। अगर कस्टमर हो तो जवाब अलग होगा, जी जी, लेकिन जो बिजनेस करने आया, बोला हर चीज का एक सस्ता एक महंगा वेरिएंट होता है, ठीक है। अगर आप वो 5,000 वाले बिजनेस बीसीएम का बिजनेस करना चाहते हो तो आप उसको अमेजोन से खरीद के बेचोगे क्या? आपके पास लोग क्यों आएंगे जब वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है? आपसे क्यों लेंगे? आपके पास उस बीसीएम का बिजनेस का स्कोप नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जी सर, आपने उसको कितनी आसानी से एक दिन में ढूंढ लिया कि अमेजोन पे बीसीएम 5,000 में अवेलेबल है, ठीक है। ये आप उनसे पूछिए जी। तो बोलेगा हाँ। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि बाकी लोग दुनिया में इतने समझदार नहीं है जितने आप हैं? क्या वो नहीं ढूंढ पाते होंगे? जी। उनका जवाब क्या होगा? उनका जवाब सर यही होगा कि कुछ तो फायदा होगा इससे लेने में। सभी को पता चल जाता होगा। मैंने कहा ऑब्वियसली आपने मुझे बताया है, आपने अमेजोन पे बताया, मैं तो बता रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे भी है, स्नैपडील पे भी है, अलीबाबा पे भी है जी। 5,000 से लेकर के 28,000 तक के। आपको क्या लगता है कि जो चीज हम बेच रहे हैं वो उसका असली नकली सस्ता महंगा कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें नहीं पता होगा, या कंपनी को नहीं पता होगा? हमें पता है कि ये इससे ऐसा दिखने वाला बीसीएम सस्ते में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, और लोग आसानी से ढूंढ रहे हैं। फिर भी हम 40,000 का बेच रहे हैं और फिर भी हम 25 साल से बेच रहे हैं जी। कोई तो फर्क होगा? जी सर, बिल्कुल होगा सर। अगर ये सवाल उनसे आपको जवाब देना ही नहीं है, इतना सवाल पूछ लीजिए, उनको समझ में आ जाए। जी सर, एक बात और है सर कि पेस्ट का ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मैंने पेस्ट दिया हुआ था, तो एक अंकल जी थे, उनको पेस्ट दिया हुआ था, तो उनको काफी आराम मिली उसमें। तो उनका लड़का सर बीटेक करता है, तो उस लड़के को अपने बताया, वो आया हुआ था यहीं पे, तो उससे बताया, तो उसने कहा चलो ठीक है पापा हम गूगल करते हैं। तो उसने गूगल में रिसर्च किया कि एक्चुअली में ये क्या है। तो उसका सर जब रेट देखा तो उसका कम था, उसका रेट वहां पे उसको कम लगा। तो सर वो वहां से लेने लगे। वो मेरे कस्टमर थे। कहाँ पे? तो वो वहां से लेने लगे जब
सर यहीं पे मतलब ऑनलाइन लेने लगे वो पेस्ट अपना। तो हाँ ऑनलाइन उन्होंने मंगाया, 5 पेस्ट मंगाया उन्होंने। ऑनलाइन कितने का मिला उनको? सर ऑनलाइन वो बता रहे थे ऐसे ही कि 90 रुपए की यानी 100 रुपए के ऐसे आसपास कुछ पड़ा था। ठीक है उनको। तो सर उन्होंने मंगाया हुआ था, तो हमने कहा कि दिखाना हमको पेस्ट, ऐसा डुप्लीकेशन क्योंकि बहुत होता है। तो उन्होंने कहा नहीं सेम है। हमने कहा एक बार दिखाना आप हमको। तो फिर उन्होंने एक पेस्ट हमको दिखाया। सर जी जो मैंने देखा अपनी रियल आंखों से, तो वो पेस्ट सर जी बिल्कुल सेम था, बिल्कुल वही पेस्ट था। हमने डेमो किया, सब कुछ सर जी वही निकला। तो आप सर जी वहां पर तो इतनी निगेटिविटी कि तुम हमको लूटते हो। तो हमने कहा नहीं लूट नहीं रहे हमने कहा हम आपको देखो आपको दिखा दे पूरा। हमने सर फिर उनको ऑर्डर फॉर्म दिखाया पूरा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी सही है, या तो तुम्हारे कंपनी वाले लूट रहे हैं या तो तुम्हारे क्या कहते हैं ये जो सर लोग हैं ये लोग लूटते हैं। लेकिन इसमें तो इतना सस्ता प्रोडक्ट है, इसमें तो इतना सस्ता प्रोडक्ट है और इसमें इतना महंगा प्रोडक्ट है, आप लोग क्यों देते हो इतना महंगा प्रोडक्ट? बिल्कुल। और इस चीज के लिए ये आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है कि कई बारी क्या होता है और ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी जितने बेचने की कैपेसिटी नहीं होती ना, जिसकी जितनी बेचने की कैपेसिटी नहीं होती वो उतना बल्क बाइंग करता है। ठीक है, कोई ना कोई लीडर, वो मेरी टीम का लीडर भी हो सकता है, वो आपकी टीम का भी लीडर हो सकता है। ठीक है, किसकी आईडी से वो, जैसे मान लीजिए कोई ब्रॉन्ज लाइन है या कोई गोल्ड लाइन है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे। जैसे बीसीएम मशीन है, बीसीएम मशीन एक प्लैटिनम को पड़ता है 33,000 के आसपास का। ठीक है जी। और 33 ये फिर से मैं सबको म्यूट करता हूँ एक बार, पहले मैं आपको दोबारा से म्यूट करता हूँ। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। हाँ, सबको बीसीएम 33,000 का पड़ता है। उसमें जो बीवी मिलती है वो है 340 नॉर्मल। जब आप डीपी पे लेते हैं तो 400 बीवी मिलता है। यस सर। अब उसमें से 20 बीवी, ये बैकग्राउंड में गाड़ियों की आवाज आपके में से आ रही है? नहीं सर। और तो कोई अनम्यूट है नहीं अभी, एक केवल आप ही अनम्यूट है। तो हाँ जब सर अभी देखिए फिर से गाड़ी की आवाज आई, आपके आसपास से आ रही है। हाँ सर अब नहीं आएगी सर, अब दूर होगी। तो जब आप वो उसमें से 20 बीवी चला जाता है यूनिलेवल में, बच गया 320 बीवी। अब अगर कोई मान लीजिए गोल्ड लाइन है, वो 40% पे है, यानी उसको 40% यानी लगभग 320 का 40%, यानी यूं समझ लीजिए कि लगभग $130, यानी लगभग 10,000 रुपए के आसपास उसको कैशबैक आएगा। तो उसको बीसीएम पड़ा ये लगभग 23,000 का, तो वो आराम से 24,000 25,000 में बेच सकता है। ठीक है, बिल्कुल बेच सकता है। लेकिन जब ऐसा कोई करना शुरू करेगा तो डेफिनेटली उसके अपलाइन डाउनलाइन को पता चलेगा या फ्रेंचाइजी ओनर को पता चलेगा। ठीक है, लेकिन वो लालच के चक्कर में चुप रहेंगे। ऐसे लोग कम है, ज्यादातर नकली है ऐसा। या फिर हमारी टीम में कोई आता है, बोलता है मेरे को टूर अचीव करना है, या ये मेरे को पॉलिसी अचीव करना है, या लोगों ने भर भर के अभी जब गोल्ड का आया था अपने पैसे लगा करके 5-5 वेस्ट बैंड अचीव किए हैं। जी किए हैं, देखा होगा आपने, किए हैं सर। 5-5 वेस्ट बैंड अचीव किए सबने अपना पहले। कंपनी का पर्पस क्या था ये लॉन्च करने का? कंपनी ने स्पॉन्सर को दिया था वेस्ट बैंड, खरीदने वाले को नहीं दिया था, स्पॉन्सर को दिया था कि आप इस ऑफर का फायदा उठा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोल्ड बनाइए। जी ठीक है, लेकिन लोगों ने अपना पैसा लगा करके 5-5 वेस्ट बैंड खरीद लिए। जी सर। अब वो 5 वेस्ट बैंड कोई माथे पे, कोई गले में, कमर पे और एक पैरों पे घुंघरू जैसे बांध के तो नहीं नाचेगा, वो डेफिनेटली उसको बेचेगा। और जब नहीं बेच पाएगा तो क्या करेगा? फ्री का प्रोडक्ट है, 15,000 में 10,000 में जितने का मिलेगा बेच देगा। यस सर। कभी कभी कोई टारगेट, कभी कोई टूर, कभी कोई चीज पूरा करने के लिए। तो जब भी कोई चीज अनएथिकल होती है तो वो आपको फायदा भी पहुंचाती है, आपको नुकसान भी पहुंचाती है। जी सर। तो अनएथिकल चीजों के खिलाफ आपको बोलना ही पड़ेगा, अपने लीडरशिप से भी बोलना पड़ेगा। मैं बोलता रहता हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी लोगों की नजरों में खटकता हूँ। तो सर ये सर आवाज उठानी चाहिए ना कि जितने भी ऑब्वियसली उठानी चाहिए, लेकिन आवाज कौन उठाएगा? प्रॉब्लम आपके सामने आई, आपने टेस्ट किया, आप उसकी वीडियो बनाइए, ठीक है, और आप अपने अपलाइन से बात की, आवाज कौन उठाएगा? आपके बदले कोई दूसरा आवाज उठाएगा क्या?
जूम पे टाइम आउट हो गया है तो मैं दोबारा से उसको ऑनलाइन कर रहा हूं। तब तक मैं फेसबुक पे जवाब दे देता हूं। जूम का फिर से ऑनलाइन हो गया, आप लोग वापस से फिर से ज्वाइन करें। फेसबुक पे जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह छाबड़ा जी ने बोला स्टोन प्रॉब्लम इन आवर फैमिली मेंबर, प्लीज सजेस्ट अबाउट ट्रीटमेंट। डेफिनेटली जितेंद्र सिंह छाबड़ा जी, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा और मुझे गॉलब्लैडर में स्टोन के बेहतर के इलाज के लिए मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा इनबॉक्स में और आप मुझे अलग से बता सकते हैं। सर कंटिन्यू। ठीक है, तो सुनकर जी ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें यह है कि आवाज कौन उठाएगा? जी सर। आप आवाज उठाएंगे? डेफिनेटली उठाना चाहिए। आप अपने अपलाइन को बोलिए, अपनी कंपनी को बोलिए और ये हर डिस्ट्रीब्यूटर को करना। सर मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सभी लोगों के लीडर सभी के पास आती है, जितने भी छोटे लीडर हैं स्टार 8 तक के सभी को आती है, बट कोई उठाना नहीं चाहता सर। क्यों नहीं उठाना चाहता? प्रॉब्लम्स को सर क्योंकि सर प्रॉब्लम्स को यहाँ पर लोग दबा देते हैं कि अरे चलो नहीं है कोई बात नहीं, उनको छोड़ो, दूसरे को देखो। सर किसानों के आंदोलन को सरकार दबा पाई है? सर स्मार्ट जमाना है सर जी, किसी के घर पे आप जाइए तो सबके पास एक तो एंड्रॉइड मोबाइल है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्रॉब्लम को दबा दिया जाता है कैसे? जब आप दब जाते हैं। मान लीजिए आपकी कोई भी अपलाइन है, मान लीजिए आपकी अपलाइन में गोल्ड लाइन है, ठीक है, वो आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, आप चुप रहेंगे, क्या सोच के चुप रहेंगे कि वो मुझसे बुरा मान जाएंगे। जी ऑब्वियसली आपको या तो आप अच्छे हो सकते हैं या देखिए इस गलत लोगों के सामने या तो आप अच्छे हो सकते हैं या सही हो सकते हैं, ये सही हो सकते हैं, चॉइस आपकी है। जी मैंने क्या कहा, मैं बहुत सारे लोगों की नजरों में खटकता हूं जी, क्योंकि जब मामला आता है कि या तो मैं अच्छा हो सकता हूं या सही हो सकता हूं तो मैं सही होने को चुनता हूं। जी जी, ये आपको भी सोचना है। जब अपनी बात ऐसे सर जो हमें सर मार्केट में जो रिएक्शन मिलते हैं रिजेक्शन, वही सर बात हम जब अपने किसी लीडर से कहते हैं तो वो लोग मतलब कहते हैं कि उसको भूल जाओ, उसको छोड़ो, दूसरा देखो अगर वो निगेटिव है तो। सर लेकिन सर एक निगेटिविटी से सर कई सारी निगेटिविटी पैदा कोई बात नहीं, ये ट्रेनिंग सिस्टम है ना, यहाँ पे सारे यहाँ पे मैं जैसे कई बार ट्रेनिंग सिस्टम में होता है, मुझे भी बुरा लगता है सर कि जब लोग कोई ऐसा क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो लोग नेगेटिव हो जाएंगे, बोल के उसको सवाल ही नहीं पूछने दिया जाता। मेरे सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बोलने लोगों अपनी बात सर जब किसी मतलब लीडर के सामने रखो तो वो ये कहते हैं कि लो तुम निगेटिव बातें करते हो। सर निगेटिव बातें नहीं करते हैं, क्योंकि जो सर हमारे बीच में सर होती है, हम झेल के आते हैं मार्केट से, वही सर हम बात शिकायत करना। देखिए शिकायत करना और कमियों को उजागर करना कभी नेगेटिव नहीं होता। जी सर उस सर कमी को उनको बताना चाहिए कि नहीं ये ऐसे शिकायत करना ये एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। जब आप भाजपा के पसंद की बात करो तो कांग्रेस वाले बोलेंगे तुम तो संघी हो। जब आप कांग्रेस के पसंद की भाजपा के अपोज की बात करो तो भाजपा वाले बोलेंगे तुम कांग्रेसी हो। तो वैसे ही जब आप लीडर की जय जयकार करो तो वह बहुत अच्छे हो। जब आप कोई चीज बोल दो जिसका उसके पास जवाब नहीं, उसकी मजबूरी, उस लीडर की मजबूरी समझिए। ये कोई भी हो सकता है, ये डॉक्टर अनुराग भी हो सकता है, ये जावा सर भी हो सकते हैं, ये पॉल सर भी हो सकते हैं, पांडे सर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उस लीडर की मजबूरी समझिए। जिस लीडर के पास अपना बैकबोन है और नॉलेज है वो आपको कभी गलत नहीं बोलेगा, लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं है वो क्या जवाब देगा? उसको अपना चेहरा छुपाने के लिए और क्या करेगा? वो आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा कि तुम नेगेटिव हो रहे हो। इट्स क्वाइट नेचुरल सर। इसीलिए सर जब हम कहते हैं देखिए मैं बताता हूं कंपनी गलत नहीं है, कंपनी अमेजॉन पे नहीं दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लीडर हैं, मैं आपकी डाउनलाइन हूं, मैंने आपको कंप्लेन की, आप क्या करोगे कि अमेजॉन पे ये सस्ते में मिल रहा है, आप क्या करो? सर उसके खिलाफ सर हम सर जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे सीनियर सर, उनसे सर हम बात करेंगे। आप अपलाइन है, मैं तो बोल रहा हूँ आप अपलाइन है मेरे, मैंने आपके पास कंप्लेन की। सर जो हमारे भी अपलाइन होंगे, जैसे एके पांडे सर हुए, सर उनसे सॉल्यूशन मांगेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा इसका, या सर ये भी सॉल्यूशन हो सकता है कि उनको बताएंगे कि अगर ऐसा है तो इनको समझाओ कि अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप वहां से ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको क्या फायदा होता है, आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या बिजनेस उसमें मिलेगा। वो बिजनेस वो कस्टमर बोले आप बिजनेस नहीं करना मुझे,
सर वही तो सर मेरे पर प्रॉब्लम, सर वही तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है जानकारी का अभाव जी। प्रॉब्लम है जानकारी का अभाव जी। आप भी कंप्लेन कर सकते हैं कस्टमर केयर में, customercare@tianxiindia.co.in पे स्क्रीनशॉट लेकर के उसका, और जिसने खरीदा है उसके पास जो बिल आया है वो लेकर के, उसकी फोटो लेकर के आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। पांडे सर ही क्यों करेंगे? पांडे सर के पास वो 4 स्टार गोल्ड लाइन है, उनके पास और भी बहुत सारे झंझट है। ये समझिए ना, ये प्रॉब्लम आपकी है। तो सर क्या सर जैसे मेरे ऊपर सिचुएशन है ये, तो क्या सर ऐसे किसी के ऊपर सिचुएशन नहीं है ये? तो किसी को तियांसी ने रोका है क्या मेल करने से? सर जब किसी ने किया नहीं, अगर हम करेंगे तो सर हम क्यों बुरा बने किसी के? तो फिर प्रॉब्लम झेलिए। तो सर भगत सिंह ने नहीं पूछा था किसी से कि मैं क्यों फांसी चढ़ूं। भगत सिंह ही अकेला, बात है ना कि अकेला भगत सिंह तो गुलाम नहीं थे। अकेला जिसको नहीं, देखिए अगर आपके पास सफाई करने की हिम्मत नहीं है तो आप गंदगी के बारे में बात ही क्यों करना है फिर? ये इसका जवाब सोचिए ना खुद ही। जिसको सफाई करने की हिम्मत नहीं होती वो क्या करता है? गंदे कपड़े ही पहन लेता है ना। यस सर। आप अपने अपलाइन को भी जरूर बोलिए, उनको भी जरूर बताइए, लेकिन साथ में आपके पास भी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है? अमेजॉन पे जाइए, वहां पे जो रिमार्क्स कॉलम है, जो होता है ना हर प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर के रिव्यूज होते हैं, उस रिव्यू में लिखिए, अपने कस्टमर केयर पे tianxiindia.co.in पे मेल कीजिए, कंपनी को बताइए, क्योंकि ये कंपनी टू कंपनी का मैटर है, इसमें कंपनी एक्शन ले सकती है। आप भी बताएंगे तो आपका लीडर भी कंपनी को बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम कहां होती है। पांडे सर की टीम में मान लीजिए 5 लाख लोग हैं, ठीक है? समझ में आ रहे हैं? जी सर। 5 लाख लोग हैं, उसमें से 5000 लोगों ने ये कंप्लेन की, ठीक है? यस सर, यस सर। 5000 लोगों ने कंप्लेन की और पांडे सर ने अमेजॉन को कंप्लेन भेज दी। ये कंप्लेन कितने लोगों की हुई? एक बंदे की कंप्लेन हुई। अमेजॉन के हिसाब से या टीएन्स के हिसाब से कितने लोगों ने कंप्लेन की? एक इंसान ने, 4 स्टार गोल्ड लाइन एक पांडे ने। लेकिन उस 5000 में से यही ईमेल अगर 2000 लोग भी करें तो अमेजॉन भी हिलेगा, टीएन्स भी हिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरे पॉइंट को? जी सर, समझ रहे। एक्शन जो नहीं हो पा रहा है इसलिए हो रहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम को अपने लीडर के ऊपर डाल के अपने रोल से पल्ला झाड़ देना चाहते हैं। कस्टमर केयर, अगर कस्टमर केयर सबके लिए ओपन किया गया है तो कंपनी ने कुछ किसी वजह से किया होगा। केवल नहीं तो ऐसा होता कि केवल गोल्ड लाइन ही लिख सकता है मेल, है ना? ऐसा होता ना। जी सर। लेकिन सबको दिया गया है क्योंकि गोल्ड लाइन उस बंदे से नहीं मिला, उसके पास ना तो स्क्रीनशॉट है ना तो उसने डेमो किया। किसी के कहे हुए पे कंप्लेन करना, वो लिखेंगे भी तो लिखेंगे क्या कि मेरे को मेरी टीम के एक बंदे ने बताया, यानी वो सुनी सुनाई बात लिख रहे हैं। और जब आप लिख रहे हैं तो आप अफेक्टेड पर्सन हैं। आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने जाइए कि मेरे दोस्त का फोन चोरी हो गया, आपसे एफआईआर लिखी जाएगी क्या? नहीं सर। प्रॉब्लम यहां है, इस चीज को समझिए। लीडर्स में केवल लीडर्स की प्रॉब्लम नहीं है, लीडर्स की प्रॉब्लम यह भी है कि लोगों को राइट्स है लिखने का, लोग लिखते नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं लिखते सर। तो सर इसका सर सॉल्यूशन क्या है सर? क्या हम कस्टमर को बताएं ऐसे आप कस्टमर का, आप अमेजॉन के कस्टमर केयर पे भी कंप्लेन कर सकते हैं और टीएन्स पे भी, दोनों पे कीजिए, एक्शन होता है। नहीं सर, जैसे सर कस्टमर बोलता है कि ये तो इसमें इतने का प्रोडक्ट है, तो सर उसको सर क्या समझाएं सर उसको? देखिए सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको एक बात बताता हूं, ये प्रॉब्लम सभी कंपनीज के साथ है और ये इंडिया में होता है, ठीक है? कॉपीराइट वायलेशन के लिए हमारे सरकारी कानून इतने लचर हैं, कंपनीज भी एक्शन लेती हैं। 400 रुपए में यहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सेलर रजिस्ट्रेशन। कंपनीज अब बहुत ज्यादा सजग हो गई हैं, बहुत सारी। जब तक आपको सेल्स लेटर देने का वो नहीं होगा ना कि आपका ये ब्रांड का सेल करने का ऑथराइजेशन है या नहीं, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड है वो दिखा करके कि मैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो एक्चुअली वो सारी चीजों में चेंजेस लाने की जरूरत है। जब कंपनी को आप कंप्लेन करेंगे, जब कंपनी के पास मास लेवल पे कंप्लेन, कंपनी सोचती है 2-4 लोगों को ये कंप्लेन आ रही है, ठीक है जी, लेकिन कंपनी के पास जब मास लेवल पे ये कंप्लेन जाएगी तब कंपनी को सोचना पड़ेगा। हाँ, कंपनी को अगर चाहिए कि ये रुकेगा कैसे, तो मैं ये बता सकता हूं
कि आप सारे जो भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं उनको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्कुलेट करो, ऑथराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर सर्कुलेट करो कि जब इस फॉर्मेट में इस उससे आपको लेटर आए तभी आप बेचने दो। वो चीजें नहीं होती है, लेकिन वो चीजें तब देखिए, जब तक कोई चीज मास की प्रॉब्लम नहीं बनती ना, ये हर जगह होता है। आप अकेले रोड पे जाकर के रोड ब्लॉक करने की कोशिश करो, पुलिस आएगी, 4 डंडा मारेगी और बंद कर देगी, होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल। लेकिन वहीं 5000 लोग जाकर के रोड बंद करते हैं तो एसपी आकर के हाथ जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? जी सर। कानून तो दोनों हालत में सेम ही है ना, क्राइम तो वही हो रहा है रोड बंद करने का। जी। एक जगह पे एक सिपाही भी डंडा मार देता है, दूसरी जगह पे एसपी भी और मिनिस्टर भी आके हाथ जोड़ता है। क्यों? क्योंकि मास की सुनी जाती है। ये प्रॉब्लम आप कह रहे हैं सबकी है, मैं भी जानता हूं ये सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम है तो सब आवाज क्यों नहीं उठाते? सवाल ये भी तो है ना। मैं अगर जाकर के कंपनी को बोलूं कि ये प्रॉब्लम 1000 लोगों को हो रही है, तो कंपनी मुझसे पूछेगी ना 1000 लोगों का कैसे मान लूं कि हो रही है? कोई बोल तो रहा नहीं है जी। तो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और ये सारे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम उनकी है तो मैं बता रहा हूं, customercare@tiansiindia.co.in customercare@tiansiindia.co.in ये है। आप कस्टमर को कोई भी लीगैलिटी समझाइए, कस्टमर को पता है बिना बिल के सामान, लेकिन लोग खरीदते हैं ना अपना पैसा बचाने के लिए बिना बिल का सामान। जी सर। तो कस्टमर को समझाना इज नॉट द सोल्यूशन। जब हमारे फायदे की बात होती है तो हम भी अपना पैसा बचाना चाहते हैं किसी भी चीज में। जी सर। तो सामने वाला कस्टमर भी वैसा ही है। अपने आप को भी, हम भी बहुत सारी चीजों के कस्टमर है ना। क्या हम किसी दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमें कम से कम दाम देना पड़े, तो हमारा जो कस्टमर है वो भी वही चाहेगा। लेकिन हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश हमें खुद करनी होगी। यहाँ पे तो होता है, रिबॉक के ब्रांड लगा करके, लेबल लगा करके जूते सड़क किनारे बिकते रहते हैं। यस सर, बिल्कुल। कोई रोक टोक है? ये हिंदुस्तान में ऐसा होता है। तो बाकी देशों में नेटवर्कर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे पॉपुलेशन ही नहीं है, उनको बहुत भटकना पड़ता है बड़ी टीम बनाने के लिए। जी जी। यहां पे आपके पास बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग इन चीजों से खराब भी होंगे। हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पे कानून करे नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को बोल देते हैं कि इससे आपका ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। अगर ये बात लेकर के कोई पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, ठीक है, तो पुलिस आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है, क्योंकि बीमारी ठीक करने का राइट आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप कभी ट्राई कर लेना, पुलिस स्टेशन अगर कोई जाएगा ना कि एक बंदा है वो डॉक्टर नहीं है, वो सप्लीमेंट बेच रहा है और कहता है इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो पुलिस वाला उसको क्या जवाब देगा? आपको पता है पुलिस वाला क्या जवाब देगा? तो बोलेगा तो क्या होगा, तुमको कौन बोल रहा है खरीदने के लिए, मत खरीदो। जी सर। लेकिन अगर यूरोप में ऐसा होगा तो तुरंत FIR होगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। यस सर। तो यहाँ के कानून व्यवस्था की कमी का अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उससे ज्यादा फायदा भी हो रहा है। जी सर। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप कस्टमर को बेच रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, आप उसको बिल देते हैं? नहीं सर। इलीगल नहीं है वो? बिल्कुल सर है। लेकिन कोई पूछता है? कोई पकड़ने आया आपको आज तक? कोई छापेमारी हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपके ऊपर? होगी भी नहीं। नहीं सर, ऐसा क्योंकि इतना पॉपुलेशन है कि टैक्स जिसको देना चाहिए उसको तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ नहीं पाता है, जो ना देने वाले को कौन पकड़ने जाएगा? सही बात है। तो इसीलिए हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ पे कानून थोड़े सॉफ्ट हैं और पालन कराने वाले तो महा सॉफ्ट है। तो उस चक्कर में कुछ नुकसान हमें होते हैं तो उस चीज के कुछ फायदे भी होते हैं। लेकिन इन चीजों पे एक्शन होता है, हम सबको इसके खिलाफ कोशिश करनी होगी। एक आधा दो लोग करते हैं तो कस्टमर केयर वाला भी ठंड मार देता है, अच्छा 2-4 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप चुप हो जाएंगे, बाहर में जाने दो। लेकिन अगर एक ही मैटर पे बहुत सारी मेल जाएगी ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ का मैनेजमेंट एक्शन नहीं लेगा तो तुरंत उनके पास चाइना से मेल आ जाएगी कि भाई एक्शन लो, क्योंकि ये मेल की मॉनिटरिंग चाइना में भी होती है। यस सर। कंपनी मैनेजमेंट लेवल पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी चक्कर क्या है कि इंडियन मैनेजमेंट में कभी कभी कोई चीजें स्लो हो जाती है, क्योंकि लोग तो हमारे ही भाई है ना, इंडियन ही है। और हम लोग तो आपको पता है, हम लोगों के पीछे जब तक डंडा ना हो तो काम करने में थोड़ा सा इंडियंस नवाबी शौक जाता है यहाँ पे लोगों को। तो प्रॉब्लम ये है। ठीक है जी सर। चलिए, थैंक यू, अच्छा सवाल पूछा आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, अभी नीला पाटनी जी हैं, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए।
नीला पाटनी मैम, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरे साथ भी यही हुआ था सैनिटरी पैड में। क्या? तो वो हम 160 का MRP है ना नाइट पैड का, तो एक मेरी फ्रेंड ही थी, तो उसने बोला कि अमेज़न पर तो 115 का मिलता है। तो अभी 1 महीना पहले ही उसने लिया, लेकिन अगली बार वो लेगी तो मैं उसका बिल ले लेंगी। और 2-3 जगह पर मेरे को यही हुआ है। ये होता है, देखिए मैं बताता हूँ, ये होता है और ये बहुत सारी कंपनीज के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है। ठीक है, इसको रोकने का तरीका यही है कि आप उनका बिल लीजिए और उस पे स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको कंपनी को मेल कीजिए। ठीक है, जब कंपनी के पास बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, और यकीन मानिए और कोई लीडर फाइट करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो हम भी करेंगे ना। हाँ, तो आप लोग मेल कीजिए, मुझे बताने के लिए ये होना तो चाहिए ना कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। जब कंपनी को मैं जाता हूँ बोलने के लिए, तो कंपनी बोलता है खाली डॉक्टर अनुराग को ही प्रॉब्लम होती है। 1 साल से वो मेरे से ले रही थी, लेकिन अगली बार वो गई। ऑब्वियसली मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे ही मैंने डेमो, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कंपनी की नजर में नहीं होती, क्योंकि कंपनी तक आपने बात पहुंचाई नहीं। जैसे अभी एक रिसेंटली साबुन के बंद होने का खबर आया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि साबुन बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। भाई मैंने नहीं बंद किया है, जिसने बंद किया उसको बोलो ना। मैं आप लोगों को ईमेल एड्रेस बता रहा हूं। कंपनी को अगर आज से लेकर के 5 दिन के अंदर में 10,000 लोग मेल कर देते हैं कि साबुन नहीं बंद होना चाहिए, तो कंपनी को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अकेला जाकर के बोलता हूं तो कंपनी नहीं सोचेगी। समझ रहे आप लोग मेरा पॉइंट? आप लोगों को कोई भी कंपनी को सजेशन देने का, शिकायत करने का, अपनी समस्या बताने का, चाहे वो डॉक्टर अनुराग के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, कस्टमर के खिलाफ हो, मार्केट के खिलाफ हो, अमेजॉन के खिलाफ हो, कंपनी ने ईमेल का सिस्टम बनाया हुआ है। ईमेल पे कंप्लेन लिखिए, आपको जवाब मिलेगा और उसका जो भी समाधान है जरूर होगा, एक्शन जरूर होगा। ठीक है, आप लोगों को जब भी प्रॉब्लम होती है ना, अपने अपलाइन को जरूर बताएं, लेकिन साथ में एक कंप्लेन आप कस्टमर केयर पे भी जरूर डालें। मेरा यही कहना है, मेरा कहने का यही मतलब है। सोनल बेन से बात करेंगे, वो बिल लेके जाएंगे और सोनल बेन से बात करेंगे। फिर आप सोनल बेन से बात तो कीजिए, लेकिन कस्टमर केयर पे ईमेल जरूर लिखिए। ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। अभी मंजू देवी सचान जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा भी सवाल जो था इसी से रिलेटेड था, लेकिन मैंने उस सवाल को अपने आप मीट आउट कर लिया। लेकिन हमारे साथ समस्या ये आ रही है कि जो हमारे एक्वालाइफ की ट्रेनिंग है, ये जो ट्रेनिंग पॉइंट होती है, इसमें लीडर्स लोग साथ नहीं देते हैं। अगर हम लोग दूसरे लीडरों से बात करते हैं तो क्रॉस लाइन करके चुप करा दिया जाता है। जैसे हमारी बेटी है, वो दिल्ली में ही, जैसे मैं लॉकडाउन में यहीं पे है, लेकिन वो वहाँ पे वो एमटेक कर रही है सॉफ्टवेयर से, लेकिन वो अपना बिजनेस वहाँ पे, अभी इसने खाली थी तो मैंने इसको बिजनेस ज्वाइन करा दिया था। अच्छे से वो यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रही है, एक्वालाइफ की ट्रेनिंग देती है लोगों को हमारी टीम में। लेकिन इसको वहाँ पे अकेली रहेगी तो उसको दिक्कत आएगी। तो क्या सर, मतलब आप हम मदद कर सकते हैं सर? क्यों नहीं करेंगे, आप मेरी टीम में हो क्या? मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ना, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। तो आपकी बेटी मेरी बेटी हुई, तो क्यों नहीं करेंगे? सर पता है सर, आपका सेशन देखने के लिए मेरा मारामारी हो जाता है। नहीं, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए हम पूरा एक परिवार, ये किसी की सोच हो सकती है, ये लाइन वो लाइन, क्रॉस लाइन, फलाना लाइन, ढिमकाना लाइन, मेरी सोच नहीं है। ये सोच के पीछे कई रीजन होते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी टीम को चलाने का अलग तरीका होता है। तो वो चाहता है कि मेरी टीम में मेरी ही ट्रेनिंग हो, मेरे तरीके से लोग चले। एक वो सोच है। दूसरी सोच होती है क्योंकि कहीं मेरे टीम में से किसी को भटका के कोई अपने नीचे ना ज्वाइन करा ले, और ये वो लीडर सोचता है जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है कि जो मेरे साथ है, अगर वो मुझे पसंद करता है, उसे मेरी ट्रेनिंग पसंद है, तो वो क्यों जाएगा किसी के पास? और अगर मैं उसको पसंद नहीं आता हूं तो कमी मेरे अंदर है, तो मुझे अपनी कमी को दूर करना चाहिए। सिंपल सी बात।
यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, दूसरी कमी क्या है सर? दूसरी एक हमारे पास समस्या ये आ रही है कि सर हमारी जो ट्रेनिंग जो है, यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग लगाते हैं, मैं जो सीनियर लेवल हम लोग को सिखाने के लिए, वो किसी न किसी रेस्टोरेंट वगैरह हम लगाते हैं, उसके चार्जेस इतने हाई होते हैं कि जो हमारी नीचे की टीम होती है, जो न्यूली स्टार्ट करती है, उनका जो है इतना पे आउट तो होता नहीं है। और अगर हर 2-3 महीने में 1000 रुपए लगा के अगर वो लोग मतलब अगर मीटिंग ट्रेनिंग देंगे तो नीचे वाले टीम तो वैसे ही बैठ जाती है, काम नीचे वालों से ही निकलता है। तो सर ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अच्छा, आपके नीचे कौन है? सर हमारे नीचे तो बहुत सारे, हमारे नीचे 300 लोग काम कर रहे हैं सर। 300 लोग काम कर रहे हैं। आपका लेवल क्या है? हाँ सर, मैं स्टार 8 होने वाली हूँ, कमिंग स्टार 8। तो आप अपना ट्रेनिंग सिस्टम 80,000 पीबी है। आप अपना ट्रेनिंग सिस्टम 80,000। आप अपना ट्रेनिंग सिस्टम शुरू कर लो, बात ही खत्म। तो सर जो जो रेस्टोरेंट में कर रहा है, जो 5 स्टार में कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया ले जाकर कर रहा है, करने दो। आप अपना ट्रेनिंग सिस्टम शुरू कर लो। आप अपनी टीम को जैसे चाहते हो, आप खेत में बिठा के ट्रेनिंग करना चाहते हो, खेत में बिठा के करो, कौन रोक रहा है आपको? ओके, थैंक यू सर। मैं देखिए उसके लिए क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए क्या है। मैं भी इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि ट्रेनिंग्स के लिए न्यू कमर्स को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े। लोग यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं, ठीक है? यस सर। कुछ एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जिसके लिए पैसा, लेकिन होता क्या है कि ये एक शो का बिजनेस भी है, ठीक है? बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स में जाना, एंजॉय करना, इस चीज को पसंद करते हैं और इससे एक माहौल बनता है, तो वो गलत नहीं है। लेकिन जो नहीं खर्च करना चाहते उसको फोर्स भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास सुनिए, हमारे पास मेरे हिसाब से, मेरा जो ओपिनियन है, ट्रेनिंग के 2 सिस्टम होने चाहिए, ठीक है? 2 सिस्टम। एक तो मौज मस्ती वाला, जिसको मौज मस्ती करनी है, जैसे हम अपने घर में पार्टी करते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक और दारू भी रखते हैं ना। जिसको दारू पीना है दारू पियो, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक पीना है सॉफ्ट ड्रिंक पियो। यस सर, बिल्कुल सही है। तो ट्रेनिंग का भी 2 सिस्टम होना चाहिए। तो एक ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें रेस्टोरेंट में जाकर के पार्टी हो रही है, मौज मस्ती हो रही है, तो वहां पे क्योंकि रेस्टोरेंट का पैसा कोई पे नहीं करेगा, लीडर अकेला नहीं पे करेगा, तो वो कंट्रीब्यूशन लेता है। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब कहने का उद्देश्य ये था कि जो हम मान लीजिए अगर किसी पर कास्ट अगर मतलब बंदे की 1000 रुपए आ रही है, तो वो हम किसी छोटे से रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना हमको एक हैवी प्लेट थाली ही चाहिए। अरे उसमें हम स्नैक्स वगैरह, मैंने क्या कहा, आप कहीं भी कर सकते हैं। सीखने वाला और सिखाने वाला अगर तैयार हो तो कहीं भी हो सकता है। कोई थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है ना, तो मिट्टी का वो लो और कोई दीवार पे लिख करके आप ट्रेनिंग दे सकते हो। सीखने और सिखाने वाले के लिए ना कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। आप मिट्टी पे लकड़ी लेकर के प्लान दे सकते हो। सर अभी आपने हमें बताया कि वो ईमेल मतलब आईडी कोई समस्या है तो आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है? ये समस्या तो आपने मुझे बहुत अच्छा, मतलब इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कोई भी समस्या, वो ईमेल आईडी, वो कस्टमर केयर, हमारी कंपनी, हर कंपनी का कस्टमर केयर होता है ना, वैसे ही वो हमारी कंपनी का कस्टमर केयर है। अच्छा, दूसरी सर एक समस्या ये है, हमें समस्या क्या, ये हमारा अपना मानना है कि हमें मतलब अधिक से अधिक जानकारी के लिए हम किस साइट पे जाके इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें? देखिए हमारे पास मतलब हमारे पास 2 तरह की वेबसाइट है, ठीक है? एक है ऑफिशियल वेबसाइट जो टीएंस के इंफॉर्मेशन के लिए है। टीएंस ने क्या किया, क्या रिकॉर्ड बनाए, कंपनी कैसी है, क्या है, उसको बोलते हैं tiansiindia.co.in। वो कंपनी का ऑफिशियल इंडिया का वेबसाइट है, ठीक है? उसके बाद एक है B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, वो शॉपिंग वाला वेबसाइट है। तो प्रोडक्ट और शॉपिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको web.in.tians.com पे जाना पड़ेगा, web.in.tians.com। और बाकी कंपनी के प्रोफाइल, एस्टेब्लिशमेंट, पास्ट हिस्ट्री, रिकॉर्ड्स, ये सब अचीवमेंट, ये सब की जानकारी के लिए आपको tiansiindia.co.in पे जाना पड़ेगा। अगर आपको किसी कोई आदमी, अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, वो पूछता है कि आप हमें कंपनी का वेबसाइट भेज दीजिए, तो आप उसको tiansiindia.co.in भेजिए, ठीक है? अच्छा, ओके सर, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। ओके, अभी नेक्स्ट कौन है? ओके, म्यूट कीजिए करुण वादे सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर।
नमस्ते सर। बहुत बढ़िया सोल्यूशन देते हो सर, बहुत अच्छा लगा। जी इसलिए मेरे को भी लगा चलो एक सवाल मैं भी पूछ लूं आपसे। जी जी, मैं आपसे आ रहा हूँ सवाल पूछने, मैं गोवा आ रहा हूँ कुछ दिनों में। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। सर एक सवाल मुझे मार्केट में आया था कि हमने जब बोला कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के जो एड्रेस है वो किसी कंपनी का नाम आता है वहाँ पे ऑब्वियसली। तो एक बंदे ने मुझे बोला कि वो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कैसा आप बता सकते हैं? ओके, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। आपने कोई ऑफिस खोला है? आपका एक फ्रेंचाइजी है? हाँ यस। आपका फ्रेंचाइजी है ना? हाँ यस सर, है ना। वो आई सपोज किसी शॉपिंग सेंटर में, किसी शॉपिंग मॉल में है? नहीं सर, शॉपिंग मॉल में नहीं है, ऐसा एक रोड टच मेरा ही प्रॉपर्टी, उसमें मैंने चल। ठीक है, आपका प्रॉपर्टी में आपने वो खोला तो वो आपका ऑफिस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में एक रोहिणी में फ्रेंचाइजी है, ठीक है। दिल्ली में एक रोहिणी में फ्रेंचाइजी है, ठीक है, वो डी मॉल के अंदर है, ठीक है, वो डी मॉल के अंदर है। आप अपने आप को फिर से अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है, वो डी मॉल के अंदर है। तो अगर कोई वो रुपेश सर का है, हमारे गोल्ड लाइन है रुपेश जैन सर, उनका है। अगर कोई रुपेश जैन को पूछेगा तो बोलेगा हाँ आइए डी मॉल में हमारा अपना ऑफिस है, अपना ही ऑफिस बोलेंगे ना वो। लेकिन क्या है, बेसिकली वो ऑफिस उनका तो नहीं है, वो तो डी मॉल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ठीक है। वैसे ही हम जब भारत की अपनी वैक्सीन बोल रहे, अभी कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रही है, सरकार बोलती है वो हमारा अपना है, ठीक है। जैसे सरकार ने अभी कोविड-19 से बचने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया था, वो एप्लीकेशन भी किसी थर्ड पार्टी ने बनाया है। तो फैक्ट्री अपना हो जरूरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है। हम रॉ मटेरियल अपना देते हैं, फॉर्मूला अपना देते हैं, केवल उनकी मशीनरी और उनका मैन पावर यूज करते हैं। टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, सब कुछ हमारा अपना है, ठीक है। अच्छा अच्छा। लाइक आप अगर किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे ना, तो बहुत सारे 5 स्टार होटल में जो स्वीट होते हैं उसमें किचन भी होता है, आप खुद से बना के खा सकते हैं, सारा सामान प्रोवाइड करेंगे आपको। तो आप उसको क्या बोलेंगे, होटल का खाना खा रहा हूं या अपना बनाया हुआ खा रहा हूं? हमने बनाया, हमारा बनाया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी कुकिंग है, यही बोलेंगे ना। इट इज लाइक दैट। फैक्ट्रीज नहीं लगाई गई है बिकॉज फैक्ट्री, विदेशी कंपनी कहीं पे फैक्ट्री लगाए तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। एफडीआई के नॉर्म्स के तहत नहीं आता है वो। इसीलिए कंपनीज क्या करती है, ऑलरेडी लगी लगाई फैक्ट्री, जैसे अभी किया मोटर्स ने जो गाड़ी बनानी शुरू की है वो हिंदुस्तान मोटर्स की पुरानी फैक्ट्री है, उसको उन्होंने लीज पे लिया है, स्टाफ भी उनका है, सब कुछ उनका है, बस वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फैक्ट्री का नाम अभी भी वही है, लेकिन किया की गाड़ी वहां बन रही है जिसमें पहले एम्बेसडर बना करती थी। तो इट हैपेंस। लेकिन चक्कर क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं होती इन सब चीजों के बारे में। बिजनेस बैकग्राउंड, बिजनेस की सोच, बिजनेस की जानकारी हार्डली 1% लोगों के पास है इंडिया में। तो ऐसे सवाल आएंगे, उसके लिए आपको अपनी जानकारी मजबूत रखनी पड़ेगी। यस सर, ठीक है, एग्जैक्टली। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी। अभी हरप्रीत सिंह जी फिर से बरेली से आ गए हैं, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ जी। ये एक क्वेश्चन है सर, आपने वो सेंटर वाली बात बोली थी, वो बहुत बढ़िया लगी सर मेरे को, कि हमें एक डेमो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें मेरी एक ये क्वेरी आ रही है, जो कैपेबल नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं। अगर आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, अगर आपको नेटवर्किंग में शर्म नहीं आती, अगर आपको लगता है, तो नेटवर्किंग से बेहतर कुछ भी नहीं है। आप डेमो सेंटर में आप थेरेपी सेंटर में टाइम वेस्ट करेंगे। जी सर। आप देख लो, जितने भी बड़े लीडर हैं ना, कोई भी थेरेपी सेंटर नहीं चला रहा। वो बड़ा बना ही इसीलिए क्योंकि वो थेरेपी सेंटर में फंसा नहीं। आप खुद सोचो ना, आपका एक थेरेपी सेंटर है, आप वहां पे थेरेपी देते हैं, आपने 4 जगह टीम बना ली, तो अगर वो कोई टीम आपको बुलाती है कि आप मेरे यहाँ आ जाओ, अब जैसे मुझे गोवा की टीम ने बुलाया, मैं गोवा जाऊंगा, वहां पे 4-5 दिन रहना पड़ेगा मुझे। अगर मेरा कोई थेरेपी सेंटर या क्लिनिक होता तो मैं तो फंस जाता ना कि ये क्लिनिक कौन चलाएगा। तो चॉइस आपकी है।
एक जगह आपके पास स्टेबल इनकम का लेकिन छोटी इनकम का सॉल्यूशन है, दूसरी जगह आपके सामने खुला आसमान है उड़ने के लिए। जो पिंजरे में पक्षी रहता है ना, वो बहुत आराम से रहता है, उसको खाना पानी पीना सब टाइम से मिलता है। जैसे ही आंधी आती है या बारिश होती है, उसका मालिक उसको उठा करके घर में रख लेता है। ठंडी के मौसम में वो एकदम बंद कमरे में हीट ब्लोअर की गर्मी में रहता है, लेकिन आजादी नहीं होती। ठीक है, जो खुले आसमान में पक्षी रहता है ना, उसको बारिश होती है, कुछ भी होती है, अपनी परेशानी, रोज खाना ढूंढने की अपनी परेशानी, बहुत झंझट है, लेकिन आजादी है। तो आजादी की कीमत जो पहचानता है वो नेटवर्किंग करेगा, जो बंद के रहने में यकीन करता है वो सेंटर चलाएगा। ये तो आपके अपने पर्सनल चॉइस का मैटर है। ठीक है, थैंक यू सर इसके लिए। और सर ये क्वेश्चन है, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन है जी, तो इसमें 8 लेयर्स हैं, सबके नाम भी हैं, वो भी पता है हमें, पर जो अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो एक जेल सा होता है, वो किस चीज का होता है, क्या कहते हैं उसे, हम सामने वाले को क्या बताएं कि ये एब्जॉर्ब करता है? वो जो जेल बना हुआ है वो ऑर्गेनिक जेल है, वो कई चीजों से बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ केले का तना होता है ना, उसके अंदर जो स्टेम होता है केले के तने में, उसका जो पल्प होता है, ये जेल उसका भी बनाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी इस तरह के किसी भी सब्सटेंस। क्योंकि जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा होगा, केले के पौधे जैसे कई तरह के, कई प्रजाति के पौधे होते हैं, तो वो उस प्रजाति, कई लोग बोलते हैं केला, जरूरी नहीं एग्जैक्टली केला ही हो, केला इज रिच इन फाइबर, तो उसका भी बनाया जाता है। और ये जहां जहां पे बनाया जाता है, जैसे जो कंट्रीज है, वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, वहां पे होता है, तो ये उसके से बनाया जाता है। लेकिन इस तरह के कई जेल हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो ऑर्गेनिक, क्योंकि अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो अवेलेबल है उसका वो बना देते हैं। वो प्रजाति सेम होती है, जैसे बांस की प्रजाति में 36 तरह के पौधे हैं जो बैम्बू खानदान से, जैसे बिल्ली के खानदान से चीता भी है, शेर भी है, टाइगर भी है ना, वैसे ही केले के खानदान का ही है वो। जी सर, तो मतलब उनके, मतलब वो जो केले का तना एक होता है, तो मतलब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की? ऑब्वियसली उसी के अंदर ही होती, ऑब्वियसली। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, अभी अनिल बैंदा जी हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग जी, बताइए। सर मैं आपके एक्सपीरियंस को सैल्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, सैल्यूट मत कीजिए, सवाल पूछिए, क्योंकि वो 10 मिनट वाला वार्निंग आ गया है। जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, एक लड़का था 12 साल का, उसको मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, मैंने पहले भी बात करी थी उससे, आपने बोला उसको ओपीसी प्लस कर देना। उसके एक हाथ और एक पैर में दिक्कत थी, नस ब्लॉकेज थी। जी जी, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बट एक केस और आ गया मेरे पास ऐसा ही। तो सर उस केस में क्या है, वो बच्चा बोलता नहीं है, बाकी लग रहा है मेरे को ठीक हो जाएगा, पर बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेड केयर दीजिए, और जो हेड केयर और थ्रोट के जो पॉइंट्स हैं ना, वोकल पॉइंट्स हैं, थ्रोट के पॉइंट होते हैं, गले के पॉइंट, उस पे एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए, और जिंक स्पाइरुलिना दीजिए। सर आप अपने हाथ से बता सकते हैं कौन कौन से पॉइंट? एक बार वो मैं हाथ से नहीं बताऊंगा, ये इस एरिया में, इस रीजन में है, आपको एक्यूलाइफ की बुक में मिल जाएगा, थ्रोट के पॉइंट्स। ठीक है, जी 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 सर। और हेड केयर का मसाज दीजिए। ओके, थैंक यू सर। ओके जी जी जी, मैं एक्यूलाइफ थेरेपी दे रहा हूँ, बीसीएम यूज करवा रहा हूँ उसको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। अब हमारे पास कोई हैंड रेज नहीं है, तो और हमारे पास टाइम भी कम बचा हुआ है, लगभग 6-7 मिनट। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। मंजू देवी सचान जी ने फिर से हैंड रेज किया है, और लायंस अजमत अली भी आ गए हैं। मंजू देवी सचान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभी अचानक से 4 हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बंद हो जाएगा, फिर से रिस्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आज ही मैंने एक पेशेंट को देखा सर, एमएनडी पेशेंट होते हैं ना सर, सर उसके लिए क्या करें? उसने तो बोलना भी बंद कर दिया है। ना, मैं इस मामले में बता देती हूँ, आपको बुरा मानना है मान जाइए, मैं हेल्थ वाली क्वेरीज में लेना नहीं चाहता हूँ। मैंने एक अनिल बैंदा, मेरी गलती है, मैंने ले लिया उनका, आपके पास मेरा नंबर भी है, आप उनसे पूछ लीजिएगा।
ठीक है ना, सॉरी की बात नहीं है। आपके पास मेरा नंबर है, आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे से सेशन के बाद व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, अभी जो मार्केट में कॉमन प्रॉब्लम्स आती है, कॉमन प्रॉब्लम्स, उनको सर मैं लेट जुड़ी थी ना, मैं थोड़ा सा जानकारी कम हुई थी। कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। लायंस अजमत अली, आप अपना सवाल पूछिए। लायंस अजमत सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आपके बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है वहां से थोड़ा दूर होकर के सवाल पूछिए। जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। ऐसे तो सेशन फिर टाइम आउट हो जाएगा, मेरे को, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा सेशन को। अभी तो 10:15 ही हुए हैं, हम 11 बजे तक खींच सकते हैं इसको। सवाल पूछिए, पता नहीं कहाँ चले गए। लायंस अजमत अली, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। लायंस अजमत अली, हेलो। हाँ जी पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। सर, मेरा बेटा आपसे बात करने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड रहता है। जब आप मीटिंग पे आते हैं, आपकी फोटो दिखती है तो वो रोकता नहीं है अपने आप को। ठीक है, बात कराइए, उसको लेके आइए सामने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपने तो एकदम फौजियों जैसे बाल कटा लिए हैं। चलो, वेरी गुड। हमने अभी बाल नहीं कटा है। आपके बाल तो लेकिन पहले से बहुत छोटे हैं। चलो ओके, थैंक यू। ठीक है, बाय बाय बेटा। अजमत अली 4 साल के होने वाले हैं 24 जनवरी को सर। ओके, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। बाय कर लो। बाय बेटे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हमीद बोल रहा हूँ। एक फीमेल है, वो किडनी में उनके प्रॉब्लम है, एक बार डायलिसिस हो चुका है, उसमें सर क्या ले सकते हैं? 40 to 45 सर हेल्थ इश्यूज वाली क्वेरी आप मेरे फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं यहाँ पे जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है वो ले रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आप मुझे अलग से फेसबुक पे लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, ओके ओके। दीपिका श्रीवास्तव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने आप सवाल पूछिए। दीपिका श्रीवास्तव जी, दीपिका श्रीवास्तव जी, दीपिका श्रीवास्तव जी तो नहीं है। पवन कुमार सिन्हा जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। पवन कुमार सिन्हा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, मेरा सवाल ये है कि आज मैं एक जगह पर डेमो कर रहा था जी, तो डेमो के दौरान बीसीएम में एक टेंस नाम से भी एक कोई कंपनी है। हाँ जी है, टेंस। हाँ, तो उसने बताया कि मैंने टेंस का भी डेमो देखा है और दोनों में रेट का बहुत डिफरेंस है, और जबकि काम दोनों सेम करता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि दोनों काम सेम करता है? चूंकि उसको कंपनी वाले ने बताया था कि टियांस की जो मशीन है और ये जो टेंस की मशीन है, दोनों सेम काम करती है। वो जो बोतल पे पानी डाल के वो घुमा के दिखा रहे थे कि इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, वो फिर हाथ रख के उसपे क्या बोले उसको, एक कड़ा पहने हुए थे और कड़ा को मूवमेंट करके दिखाए थे। अच्छा, देखिए तो सेम, दोनों मूवमेंट सेम होता। बोलिए कि अगर जो कोई भी चीज, जब चाहे गाड़ी हो चाहे घर हो, घर एक बिस्तर हो, एक गद्दे पे सो सकते हैं आप, कोई भी चीज जो दोनों पे कर सकते हैं, जैसे गाड़ी है दोनों ही 100 की स्पीड में चल सकती है, चाहे वो BMW X1 हो चाहे वैगन आर हो, तो दोनों सेम हो गई। डेफिनेटली अगर दोनों सेम हैं तो जो 8 पेटेंट और 40 से ज्यादा अवार्ड मिले हुए हैं वो टीएंस को नहीं, टेंस को मिल जाते। जी डेफिनेटली फिर टेंस के प्रोडक्ट 190 देशों में बिक रहे होते, क्योंकि वो तो सस्ता है, वो तो और फिर 224 देशों में बिकना चाहिए जी, है ना।
उसने इसलिए उसको कन्विंस किया कि ये चूंकि नेटवर्किंग करती है टियान्स, ठीक है, तो टियान्स नेटवर्किंग करती है इसलिए इसका रेट ज्यादा है। अच्छा, ठीक है, नेटवर्किंग करती है तो रेट ज्यादा है, और आप उसको फ्री में बेच रहे हैं क्योंकि आपकी क्वालिटी सेम है। अगर क्वालिटी सेम है तो मटेरियल सेम होगा, तो वजन भी सेम होना चाहिए जी। वजन में क्यों फर्क है? फिर से मैं जूम पे मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो, देखिए, हाँ, जब कोई भी इंसान कोई प्रोडक्ट किसी का कॉपी करता है तो वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो लॉजिक देगा। ठीक है, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको फिर से अनम्यूट कर देता हूं। आप अपना हैंड रेज कीजिए, जिनसे मेरी बात हो रही थी, अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको फिर से अनम्यूट करता हूँ। पवन सिन्हा जी, हाँ जी, पवन सिन्हा जी। तो जिसको बेचना होगा वो कुछ ना कुछ तो लॉजिक देगा। वो तो जब आप जाओ किसी के पास और आप जो छोटी कार बनाने वाला है उसको भी बोलो, तो वो अपनी कार को कुछ ना कुछ बोल के मर्सिडीज और ऑडी से बेहतर बता देगा। वो भी फायदे बता देगा, हमारी कार ज्यादा माइलेज देती है, हमारी कार में मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। तो इसका मतलब वो बेहतर हो गया, ऐसा नहीं है। जिसकी क्वालिटी अच्छी है, इवन दो अगर सेम है, ठीक है, इवन दो अगर सेम है, जैसे गाड़ी के टायर, सारे ब्रांड तो टायर तो साइज के हिसाब से होता है, लेकिन उसकी लाइफ कितनी है, उसके ऊपर रिलायबिलिटी कितनी है, उसके फटने ना फटने का खतरा कितना है, उसमें करंट कंट्रोल कितना है, हर चीज मायने रखती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स कितने हैं वो भी मायने रखते हैं। वोल्टेज ज्यादा आया, टेंस की मशीन अगर तेज चलने लगी तो हार्ट फेल हो जाएगा, इससे कौन बचाएगा? तो बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर मायने रखती है। अगर सेम होता तो कोई भी पागल नहीं है कि जिसका सस्ता विकल्प मिल रहा है उसको महंगा बेचेगा। डायरेक्ट सेलिंग में होने से अगर प्रोडक्ट महंगा होता तो हमारा सैनिटरी पैड भी 400 रुपए का होता, क्योंकि बाकी जो कंपनीज हैं वो भी इस तरह के सैनिटरी पैड इतने में ही बेच रही है जितने में हम बेच रहे हैं, है ना। फिर तो जो सेंसोडाइन का टूथपेस्ट है वो भी 180 रुपए का है, तो हमारा टूथपेस्ट तो 300 रुपए का होना चाहिए था जी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप उनसे वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बीसीएम को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी अगर टेंस के बारे में आपको बोला कि उसका मटेरियल, पहले तो वो प्लास्टिक की बॉडी होती है उसकी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्लास्टिक में पैदा ही नहीं हो सकता। खाली स्पीड से मोटर घुमा देना केवल एक ही फीचर तो नहीं है ना बीसीएम में। सही है सर। ठीक है, बहुत सारे रीजन है, आप अपने बीसीएम को समझिए। सबसे पहले कोई भी किसी को अच्छा बुरा बोलने से पहले आपको अपनी क्वालिटीज पता होनी चाहिए। जिस दिन आपको अच्छे से अपने बीसीएम के बारे में पता होगा, डेफिनेटली मेरा एक फेसबुक पे सेशन है बीसीएम के ऊपर पूरा, आप उसको देख लीजिए, आप आराम से काउंटर कर पाएंगे। और नहीं, अगर ज्यादा बहस करने का मूड नहीं है, तो सीधा सिंपल बोलिए, तो फिर आप मुझे क्या बताने आए हो? अगर आपको लगता है कि वो सेम है तो ले लो, आपकी बीमारी ठीक हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बैठे हैं, हमारे पास आ जाना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट है मंजू मदान और महेश्वरी दीन कुशवाहा। महेश्वरी दीन कुशवाहा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कुशवाहा जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर, एक अधिवक्ता है हमारे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। ओके। तो अब वो मेंटली जो है डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन अब वो ठीक है, दवा ले रहे हैं। और सर जब बोलते हैं, वैसे वर्क तो सर एज ए अधिवक्ता कर लेते हैं, अब बोलते हैं तो उनकी आवाज थोड़ा देर से रोक करके निकलती है सर।
ओके। तो उनको सर क्या उनकी MRI रिपोर्ट मुझे भेजिएगा, ब्रेन की MRI हुई होगी। वो उम्र उनकी करीब 30 साल के लगभग। उम्र नहीं चाहिए, ब्रेन की MRI रिपोर्ट चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुझे भिजवा दीजिएगा फेसबुक पे या अपने अपलाइन में किसी से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर के, फिर मैं बता दूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मंजू मदान जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैं अजय मदान बोल रहा हूँ जी। जी बताइए सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। ऐसा कि मैं लगभग 1.5 साल हो गया मुझे जुड़े हुए ध्यान से। ओके। और मैं सिस्टम 7 स्टार हूँ और मुझे नहीं पता लगा मैं कैसे 7 स्टार बन गया जी। अपना काम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। अपने घर की मैंने 7 IDs लगा रखी हैं। ओके। लेकिन मुझे अब टीम फॉर्म करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे ये नहीं समझ मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, उनको बताना जो है। ठीक है, अभी तो आपने घर से 7 स्टार कर लिया, बिजनेस करके 7 ID लगा करके बहुत अच्छा करके कर लिया आपने, मतलब हनीमून पीरियड आपका निकल गया। ठीक है, अब मैरिड लाइफ की मुश्किलें शुरू होंगी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है, इस बिजनेस को करने का सबसे आसान तरीका है अपने जैसी सोच वाले लोगों को ढूंढना। ठीक है, आपके साथ जुड़ेंगे और लंबे सफर पे वही चलेंगे जो आपकी जैसी सोच रखते हैं। आप जिस सोच से जुड़े, जिस जरूरत से जुड़े, वैसे लोगों को जब आप ढूंढेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग टीम बनाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी लोगों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में एक एक छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मैक्सिमम बातें पता होनी चाहिए। आपको अपने बिजनेस प्लान के बारे में, कंपनसेशन प्लान के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले पता कर लिया, उसके बाद लोगों के पास जाइए, लोगों से बात कीजिए। जब तक पता नहीं है तब तक क्या बात नहीं करना है, ऐसा नहीं है। तब तक आपको आपके जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में जो आपकी एक्टिव अपलाइन है उनकी मदद लेनी होगी, ABC मेथड अपनाना होगा। तो तब आपका काम थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ रहे या आप ही को टाइम दे जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब खुद सब कुछ सीख जाएंगे तो आप अपने तरीके से, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी को अपना आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस आपका है। ठीक है, आप इस बिजनेस को जिस नजरिए से देखते हैं उसी नजरिए से ज्यादा लोगों को दिखाइए। इंडिया में काम करने का सबसे अच्छा तरीका है नंबर्स पे काम करना, क्योंकि यहां पे नंबर्स की कमी नहीं है। ठीक है, अगर आप 10 लोगों को बताते हैं और उसमें से सिर्फ 2 ही आपकी बात मानते हैं और आपको 10 लोगों की टीम चाहिए, तो 50 लोगों को बता दो, हो गया। 50 लोगों को आप कितने दिन में बता दोगे, ये चीज आपकी स्पीड तय करेगा कि आप कितनी जल्दी ग्रो करोगे। 50 लोगों को बताने में आप 5 साल ले लो, तो 5 साल में आप जैसे 765 लोग गोल्ड हो जाएं तो आप गोल्ड लाइन बन जाते हो। अब ये 750 लोगों को गोल्ड बनाने के लिए कम से कम 7,500 लोगों को आपको अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान दिखाना होगा। तो ये 7,500 का आंकड़ा आप 1 साल में छू ले तो 1 साल में गोल्ड लाइन, 10 साल में छुए तो 10 साल में गोल्ड लाइन, जिंदगी भर ना छुए तो जिंदगी भर गोल्ड लाइन नहीं बनेंगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस जो हमारे हाथ में है। लेकिन जानकारी होने से काम आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इस बिजनेस में आप जब जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा कुछ खरीदे, यानी वो अपनी जेब ढीली करे। हाँ जी सर। तो ऐसे आसान नहीं है किसी की जेब से पैसा निकालना। इंसान 2 ही केस में कोई चीज खरीदता है, या तो उसको वो सामान पसंद आ जाए या उसको सामान बेचने वाला पसंद आ जाए। अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कीजिए, ताकि अपनी बातों को इंप्रूव कीजिए, अपनी जानकारी को इंप्रूव कीजिए, ताकि लोग आपको भी पसंद करें। और उसके बाद सामान तो हमारा अच्छा है ही, बस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे अभी सलमान खान कुछ भी बेचना आए चाहे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खरीद लेंगे क्योंकि वो सलमान खान को पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए सामान तो ही सूरतों में बिकता है, या तो बेचने वाला पसंद हो या सामान पसंद हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको मान लीजिए एप्पल का आईफोन लेना है, आप एप्पल के आईफोन जहां पे बिकता है वहां पे गए, वहां पे अगर कितना भी बदशक्ल आदमी खड़ा है तो खरीदेंगे ना आप। हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ सामान सिर्फ इसलिए बिकता है क्योंकि सेल्स काउंटर पे जो महिला खड़ी होती है वो बड़ी सुंदर होती है। ठीक है, तो दोनों ही केस होता है। तो इसलिए अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो सामान तो हमारा अच्छा है ही,
उसकी जानकारी को पुख्ता कर लीजिए और अपने आप को, अपनी जानकारी को, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखिए, लोगों से अच्छे से बात कीजिए, आराम से काम होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। यही दीपिका श्रीवास्तव जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पूछिए। सर मेरी मदर को एक प्रॉब्लम है, उनको यूट्रस जो है उनका 10 साल पहले निकल चुका था, गॉल ब्लैडर में भी 5-6 साल पहले स्टोन थी तो गॉल ब्लैडर भी निकल चुका है, और अब जो है उनको वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके सीधे हाथ में पानी जो है जैसे लगता है, या अगर वो पूरा दिन ठंड में या पानी वाला कोई काम करती हैं तो वो उनको आधी रात में उठ करके या बीच में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ करके झंझनाना शुरू हो जाता है, और उसी के साथ साथ पेन भी हो जाता है, तो वो चीज अनकंट्रोलेबल हो जाती है और अनबियरेबल होती है, तो उनको ज्यादा दिक्कत होती है, वो झंझनाहट को हेल्थ वाला बर्दाश्त नहीं कर क्वेश्चन आ गया। पाती मैं एक्चुअली हेल्थ वाले क्वेश्चंस अटेंड नहीं करना चाहता। आपके पास मेरा नंबर या फेसबुक की आईडी है? जी सर। उनका कोई टेस्ट कराया आपने? जी सर। उनका कोई टेस्ट कराया आपने? नहीं सर, अभी कोई टेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन उनको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। उनको मल्टीविटामिन, एक्यूलाइफ की थेरेपी, बीसीएम की थेरेपी, कॉर्डिसेप्स, मल्टीविटामिन, Fe+, ये प्रोडक्ट्स देना शुरू कीजिए। ठीक है, और हाथों में प्रॉब्लम हो रही है ना उनको, हो सकता है जो उनका जो खून होगा ना, जो होता है ना कोल्ड ब्लडेड एंड हॉट ब्लडेड, तो कोल्ड ब्लडेड लोगों को विंटर में प्रॉब्लम्स होती है इस तरह की। ठीक है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। सर उनके सामने गर्मी में भी क्या? सर उनको गर्मी में भी सेम इशू यही रहता है। तो फिर उनका ब्लड का गर्मी थिकनेस में भी सर, गर्मी में भी यही चीज। हाँ, तो उनको ब्लड की थिकनेस है, उनको ओमेगा भी दीजिए, और चिटोसन अभी तो है नहीं, चिटोसन आ जाएगा तो चिटोसन भी दीजिएगा। ठीक है? हाँ सर, ठीक है जी सर, थैंक यू सर। अब कोई हैंड रेज नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कुछ बातें कर लेता हूं। अभी बहुत सारे फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं, तो अपने बैंकिंग एप्लीकेशंस जिस मोबाइल में है उस मोबाइल को लेकर के थोड़ा सावधान रहें। आपके पास कोई भी किसी भी तरह का OTP लिंक, ये वो, अगर आप टीएन्स में ज्यादा एक्टिवेटेड हैं तो आजकल वो ध्यान रख रहे हैं कि ये यूजर क्या, तो टीएन्स के नाम से भी लोगों के पास SMS जा रहे हैं कि टीएन्स ने आपकी आईडी अपग्रेड कर दी है, टीएन्स हैज इनवाइटेड यू टू दिस, और आप उसको खोलेंगे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो थोड़ा किसी भी अननोन लिंक को खोलने से पहले थोड़ा सावधान रहें। खास तौर पे जिस फोन में आप कोई बैंक का, भीम, इस तरह का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उस फोन में कोई अननोन सोर्स से आने वाला टीएन्स इस तरह के कोई मैसेज नहीं भेजता। कुछ लोगों ने बोला है कि आया है, तो ना खोले। और बैंकिंग से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, इनाम मिल गया, ये सब चीजें ना करें। एक कोविड की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया, जबकि सरकार ने आज ही क्लैरिफाई किया कि ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो इन चीजों पे भरोसा ना करें। जो ऑथेंटिकेटेड न्यूज चैनल हैं देश के, जैसे आज तक है या NDTV है या और भी न्यूज चैनल्स हैं, उस पे जो खबरें आती है उन पे बिलीव करें। और बहुत सारे न्यूज एप्लीकेशंस हैं, उन सब पे चीजों पे ना जाए। ठीक है, और थोड़ा संभल के रहे। फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। लोन देने वाले एप्लीकेशन, आप समझ रहे कि बहुत सारे लोग इन चक्रों में सुसाइड कर चुके हैं। संभल के रहे। और एक कॉमन क्वेश्चन है जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, कुछ एक छोटे छोटे, जब हम किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने जाते हैं तो हमारे पास मोस्टली ये सवाल आता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं। ठीक है, आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं। तो सिंपल सी बात है कि उस इंसान ने भी कोई कपड़े पहने होंगे। आप उसको सीधा पूछिए, जो आपने जो कपड़े पहने हैं वो कितने का है? सीधा सवाल पूछिए आप। मैं जैसे मेरे से कोई पूछेगा, मैं सामने हूं, कस्टमर ने ये जैकेट पहना हुआ है, मैं उससे पूछूंगा आपका ये जैकेट कितने का है? अब जैसे वो बोलेगा कि ये जैकेट मेरा 4,500 का है, मैं उसको बोलूंगा ऐसा जैकेट तो इससे कम का भी मिलता है, आपने 4,500 का क्यों लिया? तो डेफिनेटली एक ही जवाब होगा, आप भी जानते हैं। बस आप उसी चीज को उसी पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे आप कपड़े पहनने में क्वालिटी देखते हैं। शर्ट अगर आपने 1,000 रुपए की पहनी है तो शर्ट 150 रुपए की भी मिलती है, तो आपने 150 वाला क्यों नहीं लिया? तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं क्योंकि ये उस लायक हैं।
आपका ये जैकेट 4,500 का तो महंगा तो नहीं है, राइट। हाईवे के किनारे जो जमीन होती है और हाईवे से 5 किलोमीटर अंदर जो जमीन होती है, नाप दोनों का सेम हो सकता है, जिला सेम हो सकता है, ब्लॉक सेम हो सकता है, मिट्टी सेम हो सकती है, सब कुछ सेम हो सकती है, लेकिन प्राइस सेम नहीं होगा। क्योंकि जमीन की कीमत, जमीन की क्वालिटी होती है उसकी लोकेशन के हिसाब से। जमीन कटाव वाले एरिया में, नदी के किनारे, बालू वाले एरिया में जो जमीन होती है बहुत सस्ती होती है, कौड़ियों के भाव बिकती है। तो जमीन की क्वालिटी होती है उसकी लोकेशन की, कहां पे है वो जमीन, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। तो वैसे ही जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी केवल उसकी एफिकेसी नहीं होती है, हेल्थ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उसकी सेफ्टी भी होती है। आपको कोई ऐसा तेल मिले जो आपके बाल तो एकदम घने मुलायम जंगल टाइप बना दे, इतने बाल उगा दे, लेकिन वो तेल लगाने से अगर आंखों की रोशनी खराब होती हो तो। आपको कोई ऐसा प्रोटीन मिले जो आपको अंडरटेकर जैसी बॉडी 6 महीने में बना दे, लेकिन उसकी वजह से लिवर डैमेज हो जाता हो तो हेल्थ प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो केवल उसकी एफिकेसी यानी उसका प्रभाव नहीं होता, दुष्प्रभाव उसमें कितना कम है या नहीं है। हेल्थ प्रोडक्ट की क्वालिटी इस बात पे भी डिपेंड करता है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उस पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप लोगों को यह भी समझाइए कि हमारे प्रोडक्ट्स को बनाते समय इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जो सेफ्टी हो, जो वो साइड इफेक्ट के जो चांसेस हो वो 0% हो। इसीलिए इनका जो कॉस्ट है वो बाकी बाजार के आम प्रोडक्ट से थोड़ा बढ़ जाता है। डेफिनेटली आप क्या चाहेंगे आप अपने शरीर को देना, जो सेफ है या जिसमें साइड इफेक्ट के चांसेस है। हमारे प्रोडक्ट्स में साइड इफेक्ट के कोई चांसेस नहीं है। अगर कोई एलर्जिक है तो अलग बात है, एलर्जी तो अच्छी चीजों से होती है। जैसे एलर्जी हो जाती है किसी को तो हम एविल भी खा लेते हैं, एविल खाते हैं, सभी खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को एविल से ही एलर्जी होती है, कुछ लोगों को चावल से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है, लेकिन वो खराब नहीं हो गया। एलर्जी किसी को अच्छी चीज से भी हो सकती है। एलर्जी होना अलग बात है, लेकिन साइड इफेक्ट्स होना अलग बात है। हमारे प्रोडक्ट्स 0 साइड इफेक्ट गारंटी के साथ आते हैं। फायदा किसी को 10 दिन में होगा, किसी को 20 दिन में होगा, किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं। वो उसका शरीर उस प्रोडक्ट को कितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी जल्दी असर दिखा रहा है, उस पर डिपेंड कर सकता है। ये सारी चीजों में ठंड सबको एक जैसी नहीं लगती, गर्मी सबको एक जैसी नहीं लगती, पसीना सबको एक जैसी, चाहे एक जैसा टेम्परेचर हो, एक जैसा पसीना सबको नहीं आता। कोई 2 पैक पी करके ही नाले में गिर जाता है, कोई 5 पैक पी करके भी मोटरसाइकिल चला लेता है। तो असर सबके शरीर पे सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है जब ये सेहत की बात आती है। तो आप किडनी ठीक करने के चक्कर में आंखें खराब कर दें, आंखें ठीक करने के चक्कर में लिवर खराब कर दें, लिवर ठीक करने के चक्कर में पैरालिसिस हो जाए, तो फायदा क्या है? कुल मिलाकर के आपने बीमार को एक बीमारी ठीक की नहीं और 4 बीमारियां अलग से दे दी। एक कहावत है कि आए थे नमाज रोजे बख्शवाने, नमाज गले पड़ गए। तो मतलब आप एक बीमारी छुटकारा पाना चाहते हैं, 4 बीमारियां गले पड़ गई, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहां कम से कम आपको ये तसल्ली रहेगी कि बीमारी आज ठीक हो या 10 दिन लेट से ठीक हो, लेकिन दूसरी कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि दूसरी बीमारी जो होने के चांसेस है वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादातर मल्टी फंक्शनल है। तो प्राइस फैक्टर को आप ऐसे करके एक्सप्लेन करें। थैंक यू। आप कुरन वादे जी ने फिर से हैंड रेज किया है, उनको फिर से कुछ कहना है। डेफिनेटली अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक पेमेंट के बारे में मुझको एक सवाल आया था, मैंने काफी सीनियर से पूछा लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला। बताइए। मेरे एक डाउनलाइन में 7 स्टार है, उनका वो प्लेटिनम है, तो उनका एक वीक का $0.45 आया है। $0.45 यानी $1 भी नहीं, आधा $1। तो उनको कम से कम कहीं मैच होता है तो कम से कम $11 तो आना चाहिए, प्लेटिनम है तो, लेकिन वो आधा $1 आया है। इसका ये कैसा आया है? मैंने काफी सीनियर से पूछा, ऐसा भी आ सकता है क्या? एक्चुअली डेफिनेटली वो मंथली इनकम है या वीकली वाला इनकम में आया है? वीकली सर, वीकली बोल रहा हूँ। वीकली इनकम आया $0.45। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, $0.45
$0.45 अगर वीकली इनकम आया है तो डेफिनेटली वो ट्रेनिंग बोनस को छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग बोनस लेने के लिए तो सर मैचिंग होना ही जरूरी है ना। वही 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 मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मैचिंग बोनस नहीं है तो ट्रेनिंग बोनस कैसे आएगा। ठीक है, तो हाँ, उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रेनिंग बोनस है और जो डायरेक्ट बोनस है, टीम सेल्स बोनस है, यू गेट दैट इवन इफ यू डू नॉट डू योर मिनिमम पीवी। किसी हफ्ते में जैसे आपका मिनिमम पीवी जो अपना पर्सनल परफॉर्मेंस है वो एप्लीकेबल नहीं है, 4 हफ्ते निकल चुके हैं, उस हफ्ते में जो मैचिंग होगी ना, वो मैचिंग बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट बोनस मिलता है और ट्रेनिंग बोनस मिलता है, मैचिंग बोनस नहीं मिलेगा। तो उस वीक में आपने चेक किया है कि कोई उनको मैचिंग हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, मैचिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने सेल्फ रीपरचेस वगैरह मंथ का वो किया था। नहीं, एक बार अगर आप मेरे को उनका स्क्रीनशॉट भेज सके तो मैं देख लूंगा कि ये बोनस है कौन सा, क्योंकि ये जो $0.45 है ये मोस्टली या तो यूनिलेवल इनकम से आता है या ट्रेनिंग बोनस से आता है। ठीक है, 0.45 तो वैसे आता नहीं है नॉर्मली मैचिंग। मेरे ख्याल से मैंने ऐसा सोच लिया बाद में कि कहीं पे मैच हो के उतना एक साइड को मैं उनका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगा सर, ऐसा ये सही है क्या? देखिए कि उनका कहीं कुछ तो थोड़ा सा बीवी बाकी होगा और एक दूसरी साइड को एक 100 बीवी बिजनेस आ गया, तो थोड़ा सा मैचिंग हो के उतना ही सॉफ्टवेयर ने वो कमीशन निकाला क्या ऐसा? नहीं, एक बार आप मेरे को या तो आप मेरे को कल फोन करके ना उनकी आईडी पासवर्ड बताना, मैं खोल करके चेक कर लूंगा कौन से वीक का इनकम है। ठीक है, हाँ, आप सर मैडम को जानते हो, आपसे अच्छी तरह से बात करते हो, सुरपुरी भारतीय सुरपुरी मैडम है, उनका ही है। उनका है, ठीक है, मैं उनसे ले लूंगा, मैं उनसे लेकर के चेक कर लूंगा। हाँ, मेरे पास मैं भेजता हूँ। और एक सर मेरा सवाल था जी, जो यूनिलेवल बोनस है वो ब्रॉन्ज लाइन को मिलता नहीं है कुछ लेवल भी। ब्रॉन्ज लाइन ये रूल है, क्यों नहीं मिलेगा? कोई यूनिलेवल मिलता नहीं है। नहीं, ब्रॉन्ज लाइन को क्यों नहीं मिलेगा? यूनिलेवल सबको मिलता है। तो मेरा भी सवाल यही था, सबको मिलता है क्योंकि मेरे बेटे को आता है ब्रॉन्ज लाइन, वो ब्रॉन्ज लाइन है, लेकिन उसको 5 लेवल का तो कुछ तो आता है क्योंकि उसका मैचिंग नहीं होता। ब्रॉन्ज लाइन की बात कर रहे हैं आप? ब्रॉन्ज कार्ड की बात कर रहे हैं? ब्रॉन्ज कार्ड की बात कर रहा हूँ। ब्रॉन्ज कार्ड, हाँ, ब्रॉन्ज कार्ड को आता है। हाँ, ब्रॉन्ज और सिल्वर को शायद 6 लेवल तक आता है, राइट? हाँ, बराबर। लेकिन आपने प्लान में कहीं दिखाया नहीं है कि ब्रॉन्ज कार्ड को कुछ मिलता है यूनिलेवल वगैरह? नहीं, जितने भी 4 स्टार है ना, हाँ, जितने भी 4 स्टार है उनके पास अगर कोई कार्ड नहीं भी है तो दे विल बी काउंटेड एज सिल्वर। मिनिमम सिल्वर कैटेगरी रखी गई है इसके लिए, ये कैटेगराइज करने के लिए है। बट सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज दिस बोनस कम्स फ्रॉम रिटेल सेल। रिटेल सेल तो रैंक पे डिपेंड करता है, राइट? यस। तो जितने भी 4 स्टार हैं उनका कोई कार्ड हो या ना हो, अब कोई तो बोल सकता है ना कि मेरे को नहीं जाना मैं उसमें डेवलपमेंट प्लान में, मैं रिटेल प्लान में ही रहूंगा, मैं कोई पैकेज नहीं लूंगा, तो उसको यूनिलेवल बोनस कैसे डिसाइड होगा? तो जिनका भी कोई कार्ड नहीं है, अगर वो 4 स्टार है या उससे ऊपर है और कोई कार्ड नहीं भी है, तो दे विल बी ट्रीटेड एज सिल्वर। ये लिखा हुआ है, ये बिजनेस प्लान में लिखा हुआ है। यस। तो अगर कोई ब्रॉन्ज भी है, ये कंफ्यूजन था, अगर कोई ब्रॉन्ज भी है, अगर वो 4 स्टार है तो वो सिल्वर काउंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ यूनिलेवल बोनस। जिसका 13,200 कंप्लीट हुआ है उसको, हाँ, जिसका पीपीवी 13,200 हो गया उसको यूनिलेवल बोनस आएगा ही आएगा, चाहे उसने कोई कार्ड लिया या नहीं लिया, बिकॉज यूनिलेवल बोनस इज पार्ट ऑफ रिटेल सेल्स। ओके सर, ठीक है। अब वो मेरा समझ में आया, क्योंकि मैं काफी सीनियर को पूछा लेकिन उन्होंने बोला आता होगा ऐसे ही वगैरह उन्होंने जवाब दिया। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है कि लोगों को सवाल का जवाब अगर नहीं होता है तो ठीक है, सॉरी बोल करके बोलो कि इसका जवाब ढूंढेंगे। लोग कुछ भी टालने की कोशिश करते हैं ना, ये टालने वाला झंझट ये हमारे इंडियन जीन्स में है, कुछ नहीं कर सकते इसका। ये बहुत प्रॉब्लम है सर, बड़ा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ओके सर। ओके, अब लगता है और किसी के पास कोई सवाल नहीं है, तो इन दैट केस एक और पॉइंट पे मैं बात करना चाहता था,
और मैं कई बार लीडर्स को सोचता हूँ कि टेस्टिमोनियल लूंगा, बट टाइम अलाउ नहीं करता। आज भी 11:15 हो गए हैं, तो मैं इतनी देर तक किसी को परेशान नहीं करना चाहूंगा। डेफिनेटली आज क्या दिन है? आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, यानी कल मेरे पास फिर से ऑप्शन है। और निधि सक्सेना जी लाइन पे हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा, निधि सक्सेना जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? एक बार आप अपना हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, अपना हैंड रेज कीजिए ना, तब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। मुझे आपका नाम दिख नहीं रहा है। एक मिनट। हाँ, मिल गया। आप अनम्यूट हैं। आप बताइए कि आपने जब सेंटर चलाने की बात कही थी तो मैंने आपको क्या बोला था, एक बार लोगों को बताइए। हाँ जी सर, आपने बोला था कि सेंटर चलाएंगे तो हम उसमें तो फंस जाएंगे और फिर हम इनकम हमारी लिमिटेड रहेगी जी। और आप ये भी बताइए कि आप अपने घर पे बहुत सारे लोगों को फ्री में थेरेपी दे रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो है। वो तो अभी भी जितने लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनको फ्री थेरेपी देती हूँ। ऑब्वियसली हमारा वो कहते हैं ना, हमारा दुनिया के साथ साथ परलोक भी सुधारना है। तो जिनके पास आपको लगे, मैं सबके लिए, मैंने निधि जी से इसलिए बात कराई क्योंकि जो भी लोग हैं, ठीक है निधि जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तो जितने भी लोग हैं, हम सबके लाइफ में कोई ना कोई आता है ऐसा जो गरीब होता है, जिसके पास पैसे नहीं होते मशीन को खरीदने का। हम समझ सकते हैं कि इसके पास जेन्युइनली पैसा नहीं है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हमारा बिजनेस है प्रोडक्ट्स की सेल को प्रमोट करने का, तो डेफिनेटली हमें उस चीज पे काम करना चाहिए। थेरेपी सेंटर को डेमो सेंटर के तौर पे इस्तेमाल करें, मैं यही बोलूंगा, मेरा यही कहना है। मंजू मदान जी ने फिर से हैंड रेज किया है। हाँ जी मंजू मदान जी, अपने आप को अनम्यूट करें। सर मेरा भी जो है सेम पोजीशन है। मैंने एक्विलाइफ भी ले रखी है, हेड केयर मसाजर भी ले रखे है, बीसीएम भी ले रखी है जी। और मैं ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं मार्केट में टीम बनाने की तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहा था इस चक्कर में। ऑब्वियसली नहीं होगा, लगभग 1-1.5 महीना हो ये काम। अगर क्योंकि सेंटर में अगर आप फंस गए ना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है। रोज कोई बंदा थेरेपी लेने आ रहा है तो आपको उस टाइम पे मौजूद रहना है, आप जा ही नहीं सकते फील्ड में। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए सेंटर में जो जिनको लगता है कि मेरे पास स्कोप है और मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूं, वो सेंटर में ना फंसे। जिनको नेटवर्किंग पसंद नहीं है, करना नहीं चाहते, क्योंकि पसंद तो अपनी अपनी होती है। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है, किसी का मूड नहीं, मैंने जैसा मेरा ये बिल्कुल मानना है कि हर काम हर किसी को पसंद हो जरूरी नहीं है, चाहे नेटवर्किंग दुनिया का सबसे अच्छा हो। ठीक है। हाँ जी सर। अब जैसे BMW सबको पसंद नहीं आती, कोई ऑडी भी खरीदता है, कोई मर्सिडीज भी खरीदता है, मारुति कार सबको पसंद नहीं आती, कोई महिंद्रा भी खरीदता है। तो अच्छा बुरा होना मैटर नहीं है, पसंद की भी बात होती है। तो जिसको नेटवर्किंग पसंद नहीं है, उसके लिए सेंटर बहुत दुनिया का सबसे अच्छा इनकम ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको दुआएं भी मिल रही है, लोगों को ठीक कर रहे हैं और आप पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, आपको नेटवर्किंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेटवर्किंग से बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। हरप्रीत जी ने फिर से अपना हैंड रेज किया है। हरप्रीत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार। सर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ सर। जी। सर तो जब से ऐप अपडेट किया है, तब से हमारा कॉमन्स टूल जहाँ टीम बोनस सब दिखता है, वो सब दिखना ही बंद हो गया सर। बिल्कुल क्या सबके साथ आ रही है या पर्सनली? आप उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। टीएंस का जो एप्लीकेशन है, उसमें अपडेट आने के बाद कई बार ये इश्यूज आते हैं। जब भी ऐसा इश्यू आए, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। जिनको भी टीएंस के वीशेयर ऐप में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है अपडेट करने के बाद, अपडेट होने के बाद होता है कि अपडेट में बहुत सारे पैचेज होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं, लेकिन डाउनलोड के समय में अगर कोई 1 KB का भी कुछ छूट गया, इनकम्प्लीट डाउनलोड जिसको बोलते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। कोई थ्रेड नहीं प्लग इन करेगा, तो इन दैट केस ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से, तो अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा और सब कुछ प्रॉपर्ली काम करेगा। थैंक यू। अब हम सेशन को खत्म करेंगे और कल अगर वक्त ने अलाउ किया तो 9 बजे हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे बिजनेस प्लान की, क्योंकि बिजनेस प्लान जो हमारा कंपनसेशन प्लान है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोगों में 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज लाइन तक रैंक पहुंचने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में कंपनसेशन प्लान में उनको
सब बहुत सारी चीजें समझ नहीं है, पता है कि हाँ इतना परसेंट ये, उतना परसेंट ये, क्यों, कैसे। और अगर उस कंपनसेशन प्लान को बेहतर ढंग से आप समझ जाएं तो जितना आप काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं, डेफिनेटली उतने काम से भी आप अपने एडजस्टमेंट को, अपने टीम के सेटिंग को, टीम के स्ट्रक्चर को इस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं फर्दर कि आप उतने ही टर्नओवर में थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं। तो कल अगर मैंने ये सेशन किया आप लोगों के पास आ जाएगा और डेफिनेटली हम कंपनसेशन प्लान के ऊपर बात करेंगे। मेघा पांडे जी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा, मैं उस सवाल का जवाब दे देता हूं। वैसे इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। जो ट्रेनिंग बोनस है वो आपको तब मिलता है जब आपके नीचे 4 लेवल तक, 4 एक्टिव लेवल तक कोई बंदा मैचिंग बोनस कमाता है और उसी वीक में आपका भी मैचिंग बोनस बना है, तो आपको ट्रेनिंग बोनस मिलता है। आपके 4 जनरेशन, जैसे आपने राम को स्पॉन्सर किया, राम आपकी फर्स्ट जनरेशन, राम ने श्याम को किया तो श्याम आपकी सेकंड जनरेशन, श्याम ने अमर को किया तो अमर आपकी थर्ड जनरेशन, और अमर ने दीपक को किया तो दीपक आपकी 4th जनरेशन। तो आपकी बहुत सारी लेग्स होंगी जिसमें 4 जनरेशन होंगे, ठीक है। तो उन 4 जनरेशन में जितने भी लोग होते हैं, अगर आपकी 10 लेग हैं और 10 में 10-10 का मैट्रिक्स बनेगा, या 4 है तो 4-4 का मैट्रिक्स बनेगा, तो टोटल 540 लोग होंगे 4 जनरेशन में। लेकिन अगर जिस हफ्ते में जिसका मैचिंग बोनस नहीं बना है वो काउंट नहीं होगा, उसके नीचे वाले का बना है तो वो काउंट होगा। अगर वो उसका भी नहीं, यानी 4 एक्टिव जनरेशन जिन्होंने मैचिंग बोनस कमाया है, उन सब के मैचिंग बोनस का 5% आपको ट्रेनिंग बोनस मिलेगा, बशर्ते आपने अपना मिनिमम पीवी किया हुआ है। उस हफ्ते में आपका मिनिमम पीवी वैलिड है, 4 हफ्ते के लिए वैलिड होता है, और उसी हफ्ते में आपका भी मैचिंग हुआ है। मतलब अगर आपके एक ही लेग में 4 लेवल में सारे लोगों ने मैचिंग बोनस कमाया और दूसरे लेग में कोई काम नहीं हुआ, यानी आपकी अपनी मैचिंग नहीं हुई, तो आपको ट्रेनिंग बोनस नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर हफ्ते कम से कम एक मैचिंग, चाहे वो 100 बीवी की मैचिंग हो, जरूर आए। और 1 से 4 के बीच में, हर महीने 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में 20 पीवी जरूर कर लें। आपके रैंक के हिसाब से जो एक्स्ट्रा है वो करने के लिए आपके पास पूरा महीना है, क्योंकि वो पूरे महीने में कभी भी करें पूरे महीने के लिए वैलिड होता है। लेकिन जो वीकली वाला है वो 1 से 4 के बीच में, पहले हफ्ते में 1 से 4 के बीच में अपना 20 पीवी जरूर परचेज करें अपनी आईडी से। आपका कोई बोनस मिस नहीं होगा। और बाकी 7 स्टार के लिए 30 पीवी बच जाता है, तो वो पूरे महीने में कभी भी कर ले, एक साथ कर ले 1 से 4 के बीच में, वो भी चलेगा। 8 स्टार का 100 पीवी है तो वो बाकी 80 पीवी पूरे महीने में कभी कर सकते हैं। लायन के लिए 200 पीवी है तो बाकी 180 पीवी वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन 1 से 4 के बीच में 20 पीवी जरूर कर लें, और हर हफ्ते ट्राई करें कि एक मैचिंग जरूर हो, चाहे वो 100 बीवी की मैचिंग हो, लेकिन एक मैचिंग आपकी जरूर हो। थैंक यू वेरी मच। अब हम आज का सेशन, जी मेगा पांडे जी, पर्सनल मैचिंग होना भी जरूरी है, तभी ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। अब हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत टाइम हुआ, 10:50-51 हो चुके हैं, और मैं ट्राई करूंगा कल भी आने का। आप लोगों को मैसेज सर्कुलेट हो जाएगा, अगर मुझे आना है तो सेम टाइम रहेगा 9 बजे, सेम आईडी रहेगी, सेम पासवर्ड रहेगा, टॉपिक रहेगा बिजनेस प्लान इन डेप्थ स्टडी। हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। मैं प्लान दूंगा नहीं आपको, ना ही प्लान देना सिखाऊंगा। मैं प्लान की हर छोटी बड़ी इनसाइड आउटसाइड बात बताऊंगा आपको, प्लान को समझाऊंगा आपको कि हमारा बिजनेस प्लान है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और क्यों ये दुनिया में सबसे अनोखा प्लान है, क्या फायदे हैं इस प्लान के, दूसरे प्लान से ये किस तरह से बहुत 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 लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट। अब हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। गुड नाइट एवरीवन। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन छूट गया है तो डेफिनेटली मैं बाद में चेक करके उसका आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।